बहुत ध्यान से देखेंगे भाई सभी, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत ध्यान से इसको देखने की कोशिश करें बेटा जी। इस पर्टिकुलर के अंदर जो हम लोगों ने किया है वो बेसिकली, एक बच्चे ने ये मुझे भेजी, मुझे ठीक ठाक लगी, उसमें मैंने 2 4 5 करेक्शन करके इसको ठीक करके आप लोगों के सामने ले आया हूँ बेटा जी। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, ये ऑर्गेनिक रिएजेंट्स हैं और उनकी वर्किंग है। जैसे आप कोई भी रिएजेंट उठाएंगे अगर, तो जैसे PCl3, PBr3, PI3, ये सभी रिएक्शन अल्कोहल पे हुई हैं और सभी किस में कन्वर्ट कर देती हैं इसको, अल्कोहल में। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? तो जैसे कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर कुछ ऐसा दे दो जिसमें सारे रिएजेंट एक साथ हो, तो उसी टाइप का ये डेटा है। बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, है ना। ये अभी आज का टास्क मेरा ये नहीं है कि मैं डेटा आपको पढ़ाऊं, लेकिन ये करीब 63 रिएजेंट है। अगर आप लोग इसको पढ़ोगे तो आप लोगों को ठीक लगेगा। इसके बाद और ऑर्गेनिक रिएजेंट है ये, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा 93 कुछ रिएजेंट है बस। ये रिएजेंट अगर आपको याद हो, अरे भाई यार ये कितने सिंपल है यार, ऐसे कह रहे हो जैसे बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप एक बात बताओ, अमोनिया, क्या आप लोग अमोनिया ये लिखता नहीं तो समझ में नहीं आता कि अल्काइल हैलाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन करके RNH2 बनता है? लॉजिकल बात है यार। ऐसे देख लो पता नहीं क्या बता दिया हो, जैसे सिंपल बातें हैं मेरे भाई। ऐसे देखो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COCl है ये, या CH3CO का ट्वाइस O है, तो यानी कि ये रिएक्शन एनिलीन इंटू ब्रोमो एनिलीन फॉर्मेशन है बेटा जी। ठीक है, अब शांत रहे बिल्कुल, पहले मेरी पूरी बात को सुनेगा, ठीक है ना। क्लास शुरू होने से पहले जो है ना उसको वो नहीं करते। फिर यहाँ पर नेम रिएक्शन है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर क्या आ जाएंगी बेटा जी आप लोगों के पास, नेम रिएक्शंस। तो ये स्लाइड आप लोगों के पास आ जाएगी, जहाँ पर आप लोगों को नेम रिएक्शन मिल जाएंगी, सारी नेम रिएक्शन जितनी रिक्वायर्ड हैं, करीब 28 नेम रिएक्शन। आप लोग बढ़िया तरीके से इसको देख लेना। इसके बाद ये डिस्टिंग्विश टेस्ट है, इसके कुछ बेसिक्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर रोड मैप है, रोड मैप तो आप लोग सभी बढ़िया तरीके से सीख गए हो, फिर भी ये वाले रोड मैप भी आप लोग कवर कर लें बेटा जी। ठीक है, इसमें भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिली होंगी। फिर यहाँ पर आप लोगों को इसके बाद जो आज का टास्क है वो बेसिकली ये है, ये डिस्टिंग्विश टेस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश टेस्ट को हम लोग तसल्ली पूर्वक कवर करा देंगे आप लोगों को। यहाँ पूरे अल्कोहल के, फिनॉल के, एल्डिहाइड के, कीटोन के, कार्बोक्सिलिक एसिड के, अमीन्स के, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स, है ना। इसमें एक आध टेस्ट की कमी है जैसे शिफ्ट टेस्ट, वो सब भी करा देंगे आप लोगों को, ताकि ये डेटा पूरा हो जाए और टेस्ट वाले प्रॉब्लम से आप लोग जो है कवर कर जाओ बेटा जी। यहाँ से एक सवाल जेईई मेंस में भी आता है, CBSE के तो 2 सवाल फिक्स हैं ही, 2 नंबर के, कि वो आपसे डायरेक्ट टेस्ट पूछता है और ये डेटा आप लोगों के सामने आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो चलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ, स्क्रीन को बड़ा कर दूंगा और यहाँ पर आप लोग देखने की कोशिश करेंगे भाई सभी बच्चे। ठीक है, इनकेस किसी ऑनलाइन स्टूडेंट को देखने में समझने में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे साथ के साथ बताएं भाई। चलिए बेटा जी, तो लेट मी स्टार्ट द सेशन। बहुत ध्यान से तसल्ली पूर्वक कॉन्सेप्ट को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे क्लास के सभी बच्चे। बहुत ध्यान से देखेंगे भाई सभी। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि इतना तो मेरी क्लास के बच्चों को दिखाई दे रहा होगा भैया, जो ऑनलाइन बैठे हैं उनको भी। सबसे पहला रिएजेंट, आपको आज नोट कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना, चिल मार के बैठना है, आराम से सुनना है। सुनने के बाद लास्ट में मैं 20 सवाल आप लोगों को कराऊंगा, अगर वे हो जाएं तो मतलब 100% डिलीवरी मैंने दी और 100% आपको समझ में आ गई। ठीक है, जितना परसेंट वो सवाल हो जाए समझ लेना कि उतना परसेंट आप लोगों ने चीज़ों को सीख लिया है। सीधी स्पष्ट बात है, चिल मार के बैठो बिल्कुल। और मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, देखिए बोर्ड में जो ये सवाल आता है ये ऐसे आता है, एल्कोहल दे देगा कोई, एक फिनॉल दे देगा। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश? तरीके बहुत हैं। आप फिनॉल के नीचे केवल ब्रोमीन वाटर लिख देते और लिख देते व्हाइट PPT, तो भी नंबर देना पड़ेगा बोर्ड में। लेकिन जब आप एंट्रेंस पढ़ते हो तो पता होना चाहिए कि वो कंपाउंड क्या है, उसके पीछे की थियोरी क्या है, तो वो सारा डेटा आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन बोर्ड के लिए एक रिएक्शन देगा, एक रिएक्शन नहीं देगा। और जब भी मैं टेस्ट की बात करता हूँ, डिस्टिंग्विश टेस्ट, तो जनरली 11th-12th लेवल पर वही टेस्ट आपके सिलेबस का पार्ट है जिन टेस्ट के अंदर आप पढ़ते हो क्या, जहाँ पर फिजिकल चेंज आ रहा हो, यानी कि कलर में चेंज आ रहा हो, रेड ब्लू हो गया, ब्लू रेड हो गया, फलाना, मतलब प्रॉपर दिखे मुझे। रिलेटिव कलर्स को हम लोग नहीं पढ़ते। जैसे किसी ने, बच्चे ने पूछा, एक में बोला मेजेंटा कलर आ रहा है, एक में पिंक, तो ऐसे टेस्ट हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में? क्या ये ऐसे टेस्ट होते हैं? हाँ, आगे चल के होते हैं। ऑलिव टेस्ट के नाम से उनको जानते हैं, कि हो सकता है कलर भी ना आए, केवल डेंसिटी के आधार पर ही हम लोगों को डिस्टिंग्विश करना पड़े। क्या मेरी बातें समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ प्यारे बच्चे, आप मधुरता के साथ इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझें। सी,
ये है डिस्टिंग्विश बाय द सिंगल केमिकल टेस्ट। तो क्या काम करना होता है बेटा जी, इसमें सबसे जो पहला टेस्ट आ रहा है उसका नाम है टॉलेंस टेस्ट। तो भैया टॉलेंस टेस्ट की कहानी आप लोगों को बचपन से पता ही है। अब ये टेस्ट मैंने आपको पहले पढ़ा रखे हैं कि टॉलेंस टेस्ट का जो रिएजेंट है, सर हम तो रिएजेंट ही भूल गए, ठीक है, तो ये तो नहीं भूला, इतना तो लिख सकता है ना कि Ag+ और OH नेगेटिव। आप इवन इतना भी लिख दोगे ना एरो के ऊपर, या केवल आप टॉलेंस रिएजेंट भी लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा बेटा जी। अब इस पर्टिकुलर Ag अमोनियम कॉम्प्लेक्स के अंदर, और ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन भी है बेटा जी। किसी भी एल्डिहाइड आइदर एलिफेटिक और एरोमेटिक, किसी भी एल्डिहाइड की अगर आप टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन कराते हो तो ये उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइज कर देगा और यहां से प्रोड्यूस करेगा ट्वाइस ऑफ Ag, सिल्वर मिरर जिसका नाम है, जो वॉल ऑफ कंटेनर के चारों तरफ आप लोगों को वॉल ऑफ कंटेनर पे दिखेगी और ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो मिरर बना दिया हो, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट। इसी को सिल्वर पीपीटी के नाम से जानते हैं सर। मान लीजिए कहीं ये सिल्वर पीपीटी ना दिखी, किसी और कलर की पीपीटी दिखी, तो क्या उसको टॉलेंस टेस्ट बोलेंगे? आंसर है यस, उसको टॉलेंस टेस्ट तो बोलेंगे, लेकिन उसको सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं बोलेंगे। ऐसा मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई कक्षा में डेटा ये पुरानी कक्षा में दे रखा है कि कब इसको टॉलेंस टेस्ट बोलते हैं, कब इसको सिल्वर मिरर कहते हैं। ऑल सिल्वर मिरर टेस्ट इज ए टॉलेंस टेस्ट, बट ऑल टॉलेंस टेस्ट इज नॉट ए सिल्वर मिरर टेस्ट। ये कहानी पुरानी है, प्राचीन है, मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर। अब मोटा मोटी क्या बात समझ में आती है बेटा जी? मोटा मोटी ये बात समझ में आती है सर कि जितने भी एल्डिहाइड है आइदर एलिफेटिक और एरोमेटिक, वो सभी कैसी फॉर्मेशन रखते हैं बेटा जी? टॉलेंस टेस्ट को देते हैं, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। इसमें एक रिएजेंट और आता, नाम है इसका, इसको किस नाम से जानते हैं बेटा जी? जरा ध्यान से सुनो भाई। इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है इसका? फॉर्मिक एसिड। ऐसी है ना भाई, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड तो सर कार्बोक्सिलिक एसिड है सर, उसके बावजूद भी ये क्या दे देता है बेटा जी? ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप भी इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट दोनों आप लोगों का फॉर्मिक एसिड दे सकता है। ये बात एक्स्ट्रा थी जो आपको पता होनी चाहिए, ऑल्दो इन्होंने लिखी भी है कि फॉर्मिक एसिड दैट इज मीथेनोइक एसिड आल्सो गिव दिस टेस्ट, कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। जो कीटोन है वो ये टेस्ट नहीं देते। दूसरा है प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड जैसे कि RCHO, कीटोन जैसे कि RCOR, ग्रुप एक 2,4 DNP टेस्ट दे देते हैं। क्या नाम है इसका? 2,4 DNP टेस्ट। सर ये कब पढ़ा दिया आपने? पढ़ा चुका हूं मैं, इसको याद करिए। आपको जब मैंने एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ाया था तो जहां मैंने हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन और 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन पढ़ाया था, तो वहां ये डेटा आप लोगों को बताया था कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन भी ये टेस्ट पॉसिबल है देना। NH और ये क्या है? NH2 ऐसे, और यहाँ से पानी को बाहर कर देते थे। यहाँ NO2 ग्रुप होता था और यहाँ भी NO2 ग्रुप होता था। ये जो कंपाउंड आप लोगों का बनाए हाइड्राजोन जीन की फॉर्मेशन होती है, और यहाँ पर जो कलर पाया जाता है जनरली, अगर ये बल्कि है, ये बल्कि है, तो ये कलर जो है ऑरेंज से येलो के फ्रिक्वेंसी के बीच में लाई करता है। तो कहीं कहीं किताबों में येलो पीपीटी, येलो कलरेशन लिख दिया है, तो कहीं ऑरेंज लिख दिया है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को ऑरेंज पीपीटी लिख दिया है, ऑरेंज पीपीटी लिख दिया है। इसको कहीं येलो पीपीटी लिखा हो तो आप परेशान ना हो, ठीक है जी। मतलब कलर का ऑब्जर्वेशन है कि फलाना दे देगा, ढुकाना नहीं देगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कुल मिला के बात यह है कि 2 टेस्ट मेरी क्लास के बच्चों को क्लियर है। सबसे पहला टेस्ट जिसका नाम था टॉलेंस, दूसरा टेस्ट जिसका नाम था 2,4 DNP टेस्ट। तीसरा टेस्ट, पहले फेलिंग टेस्ट समझ लो बेटा। इसी के अंदर एक टेस्ट और आता है, नाम है फेलिंग। फेलिंग टेस्ट क्या होता है? जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है जैसे RCHO ग्रुप, और एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है जैसे बेंजीन के ऊपर CHO, तो जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है वही फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड की पीपीटी बनाते हैं, Cu2O, और रेड कलर की पीपीटी होती है। शानवी, कैसी पीपीटी होती है बेटा? ये रेड कलर की पीपीटी होती है। तो मुझे लगता है इतनी बातें मेरी क्लास के बच्चे को क्रिस्टल क्लियर हों। इसके बाद मेरे पास एक टेस्ट आता है जिसका नाम है आइडोफॉर्म टेस्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आज से 4 साल पहले जब ये सवाल आता था, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग,
3 सवाल आए हैं तो हर दूसरे सवाल का आंसर क्या होता था, आइडोफॉर्म टेस्ट। ऑल्दो ये ट्रिक अब मत यूज करना आप लोग, अभी के लिए आप ऐसा समझे कि आइडोफॉर्म टेस्ट एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है और जिसकी कंडीशन है ऐसे ग्रुप जो CH3CO को फॉलो करें, यानी कि ये उनके अंदर फंक्शनिंग होनी चाहिए। अब चाहे अल्कोहल से बने, अब क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा, तो कभी कभी ऐसा भी देख लेते हैं कि 2 डिग्री कोई अल्कोहल हो, उस पर आइडोफॉर्म डालते हैं तो यहाँ से H2 चला जाता है और ये पिक्चर क्या बन जाती है बेटा जी, कीटो की फॉर्मेशन हो जाती है, जैसा कि हमें रिक्वायर्ड है। तो यानी कि आप अपने भेजे में एक बात याद रख सकते हैं कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों दे रखे हैं और दोनों ही आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन CH3CO ग्रुप, CH3CO ग्रुप की प्रेजेंस अगर होगी तो बोथ कैन गिव दिस टेस्ट, राइट। अगला हमारे पास आता है, अगला मेरे पास आता है, जैसे यहां पर इन्होंने लिख रखा है CH3CHO। अब इसका रिएजेंट क्या है, I2 + NaOH या I2 + KOH या और क्या हो सकता है NaOI। जब ये टेस्ट होता है तो यहाँ CH3 बन जाएगा, एक कार्बन तो इसी में इन्वॉल्व हो गया CH3 बनाने में, दूसरा कार्बन इन्वॉल्व हो जाएगा इसको ऑक्सीडाइज करने में, HCOO नेगेटिव या HCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव या HCOOH में सबसे बेहतर है आप हाइड्रोजन के साथ लिखो, चक्कर ही खत्म हो जाएगा उसमें। और सच्चाई भी यही है कि जब स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड की बात करूंगा तो हाइड्रोजन के साथ जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी के साथ आ रहा होगा। तो CH3 की येलो PPT बनेगी प्लस ये बन जाएगा और यहां से NaI और थ्राइस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, जिसका कोई अर्थ नहीं है सर, क्योंकि ये टेस्ट है तो अपनी ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं फिजिकल ऑब्जर्वेशन से ही मतलब है कि हाँ जी ये येलो कलर की PPT दे देगा, फलाना येलो कलर की PPT नहीं देगा, राइट। तो ये बेसिक फंडामेंटल बातें मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्रिस्टल क्लियर हो भाई। अब क्या करूं भाई, ये कैसे यहां से आएगा, ये वाले हाँ, ये वाला यार, ये वाला यार क्या है यार ये, अब ये भाई ये क्या करवा दिया। ये बेटा मैं ये चाह ही नहीं रहा, मैं तो वो चाह रहा हूँ ना। अरे यार तुम खत्म हो गया, कहाँ है पेन, है ही नहीं, अब आएगा वो तो, गुम हो गया था भाई। बोले यार ये कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी डेटा क्रिस्टल क्लियर रहा होगा भाई, अब बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। इसके बाद मैंने कितने टेस्ट पढ़ा दिए आप लोगों को, सबसे पहला पढ़ाया आप लोगों को कौन सा टेस्ट, टॉलेंस, दूसरा पढ़ाया 2,4-DNP, तीसरा पढ़ाया आप लोगों को आइडोफॉर्म और चौथा आपको फेलिंग मैंने कह दिया है वैसे ही, ठीक है। इसके बाद एक टेस्ट और होता है, इन्होंने यहाँ नीचे लाइन लिखी हुई है, ये भी ठीक है बिल्कुल, कि ऐसा नहीं है कि केवल और केवल एल्डिहाइड एंड कीटोन ये टेस्ट देंगे, ऐसा नहीं है। एल्डिहाइड और कीटोन, ये जो इथेनॉल आपको दिखाई दे रहा है भैया, ये भी ये टेस्ट दे सकता है, आप खुद देखिए भाई, ये CH3, ये CH2 और ये OH है ना। सबसे पहला आइडोफॉर्म का काम होता है ऑक्सीडाइज करना, तो ये क्या काम करेगा बेटा जी, इसको ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देगा, CH3C डबल बॉन्ड OH में। अब ये जो पिक्चर आई है CHO वाली, यहाँ से जो CH3C डबल बॉन्ड है, ये बेसिकली किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा बेटा जी, ये यहाँ पर आइडोफॉर्म की तरह बिहेव कर रहा होगा, ठीक है ना। यानी आइडोफॉर्म का एक रिएजेंट यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। अब चाहे फिर एसिटोफिनॉन हो या पेंटेन 2-ऑन हो, इस तरीके के कंपाउंड्स में हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव टेस्ट का नाम दे देते हैं। अब इसके बाद की कहानी समझे बेटा, ये बड़ा सुंदर है बेटा, जिसका नाम है जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो सभी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं। और इसकी पहचान आपको मैंने केमिकल रिएक्शन पढ़ाई थी प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ, मैंने ये बात आपको समझाई थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड पर जब ये NaHCO3 रिएक्शन करते हैं, जो ये CO2 बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ब्रिस्क एफरवेसेंस, ये बेसिकली किसकी है, ये बेसिकली NaHCO3 मॉलिक्यूल की ही है। याद आ रहा है
किसकी है? NaHCO3 की है। और ये किसमें? ये तो जैसा है वही Na बना देता है सोडियम, ये CO2 गैस रिलीज होती हुई नजर आती है। चाहे एलिफेटिक हो, चाहे एरोमेटिक हो, चाहे 1 कार्बन हो, चाहे 1000 कार्बन हो, ये टेस्ट हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वैलिडेट करता है। जैसे एक बात समझो, एक फिनॉल आ गया और एक बेंजोइक एसिड आ गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, एक एल्कोहल आ गया, एक फलाना एसिड आ गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। आंख बंद करके आप लोगों का आंसर होना चाहिए, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दो। बड़ा ही सिंपल टेस्ट होता है, बड़ा ही सिंपल टेस्ट, ठीक है ना। इजिली यहाँ से जो है CO2 की जो गैस है वो रिलीज होती हुई नजर आ रही है। छठा जो पॉइंट है, छठा जो टेस्ट है हमारे पास, उसका नाम है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। इसी को बोलते हैं न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। कौन सा टेस्ट है ये? न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। क्या काम करता है ये? फिनॉल दिखाई दे रहा है जी आपको, फिनॉल के साथ FeCl3 कंबाइंड हो जाता है, और क्योंकि आयरन की वैलेंसी 3 है बेटा, तो 3 इसके यहाँ से 3 हाइड्रोजन 3 Cl, इसके 3 मोल ले लेंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वायलेट कलर का कंपाउंड बना देता है, जिसका नाम है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा जी? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C6H5O का थ्राइस और Fe, ठीक है ना। वैसे जब भी आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो फेरिक वर्ड यूज करते हैं, फेरिक, है ना। क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग? फेरिक। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, इस पूरे डेटा से क्या सीखे ऊपर वाले से? सबसे पहला डेटा तो ये है सर, अगर कोई मेरे पास एल्डिहाइड है और मेरे पास कोई फिनॉल है, तो मैं सबसे पहला काम करूंगा उस पर टॉलेंस डालूंगा। एक दे देगा, दूसरा नहीं देगा। एक एल्डिहाइड एलिफेटिक है, एक एरोमेटिक है, और मुझे उसको डिस्टिंग्विश करना है। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है एक टेस्ट दे, एक टेस्ट ना दे। डिस्टिंग्विश का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों टेस्ट दे। अगर दोनों टेस्ट दे रहे हैं तो दोनों की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल अलग होनी चाहिए, तब फिर उसको डिस्टिंग्विश का नाम देंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि सर एक मैंने एल्डिहाइड ले लिया और एक मैंने क्या ले लिया? फिनॉल। आप सीधा सीधा क्या कर दें? टॉलेंस। अब मैंने दोनों एल्डिहाइड लिए, लेकिन एक एलिफेटिक लिया तो एक एरोमेटिक। जो एलिफेटिक वाला होगा वो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट को दे देगा। मैंने एक फिनॉल ले लिया और एक एसिड ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर फिनॉल को टेस्ट देना है तो आप बोलना FeCl3 न्यूट्रल टेस्ट करो, बढ़िया टेस्ट है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी ये टेस्ट दे सकता है, ये भी याद रहे, कार्बोक्सिलिक एसिड भी ये टेस्ट दे सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप उसके अंदर कौन सा टेस्ट करें? सबसे बेहतर है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। एक दे देगा, दूसरा नहीं देगा। आपको समझ में आ गया? ऐसे ही कार्बन कार्बन C डबल बॉन्डो कार्बन कार्बन कार्बन, यानी कि C डबल बॉन्डो, इधर 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, और C डबल बॉन्डो दूसरे कार्बन पर ही है, तो इसे केस में हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट यूज कर लेंगे, ठीक है ना। आइडोफॉर्म टेस्ट की कंडीशन है CH3CO ग्रुप को फॉलो करने वाला। क्या मैं समझा पाया बेटा जी इतना ज्ञान? तो आप कहोगे सर ये तो बेसिक बातें थी सर, नहीं भी पढ़ाते तो भी ये बात हमें समझ में आ रही होती, बिल्कुल आ रही होती, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आप सभी अच्छे बच्चे हो, नंबर ही तो नहीं आते। अब यहां पर एक सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, भाई सभी बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक देखें, थोड़ी आंखें बड़ी करनी पड़ेंगे। चलिए बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे भाई सभी। मैंने बोला ऑल प्राइमरी अमीन्स, जितने भी प्राइमरी अमीन्स हैं, RARNH2 गिव्स कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कौन सा टेस्ट दे देते हैं बेटा जी? कार्बाइल अमाइन टेस्ट। जैसे RNH2 है, CHCl3 प्लस KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बना देगा? फॉल स्मेल का RNC बना देगा। और इस टेस्ट की एक कंडीशन थी कि जो अल्काइल अमीन आप ले रहे हो ना, या अराइल अमीन आप ले रहे हो ना, दैट मस्ट बी 1 डिग्री। कंडीशन थी या नहीं? 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ कार्बाइल अमाइन टेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें मिनिमम 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद अगर बात करूं मैं एनिलीन की, ऑफेंसिव स्मेल दे रखा, मतलब फॉल स्मेल, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट है एनिलीन गिव्स द एजोडाइड टेस्ट। आपको याद है आपने कपलिंग रिएक्शन की हुई है। एजोडाइड टेस्ट कुछ और नहीं है, कपलिंग रिएक्शन ही है। क्या काम करते हैं? एनिलीन को पहले एजोटाइजेशन रिएक्शन में कन्वर्ट करके BDC में कन्वर्ट करेंगे। इट इज नॉट ए टेस्ट, BDC बनाना इज नॉट ए टेस्ट। अब BDC के बाद अगर इसमें मैं एनिलीन डाल दूंगा देन इट विल बी येलो कलर PPT। अगर मैं इसमें फिनॉल डाल दूंगा देन इट विल बी ऑरेंज कलर PPT। ऐसे ही बीटा नेफ्थॉल डाल दूंगा, अल्फा नेफ्थॉल डालूंगा तो डिफरेंट कलर ऑफ PPT मुझे ऑब्जर्व होगी। इसी को बोलते हैं एजोडाई टेस्ट। सर व्हाई इट इज कॉल्ड एजोडाई टेस्ट? क्योंकि BDC के बाद जो भी फिनॉल रिएक्ट करेगा, एनिलीन रिएक्ट करेगा, वहां N डबल बॉन्ड N और उसके साथ में वो रिंग नजर आती थी, और N डबल बॉन्ड N कुछ और नहीं, क्या होता था हमारे पास? एजोनियम होता था। कुछ याद आ रहा है बेटा जी? तो ये पुरानी पिक्चर है, आसानी से गेम समझ में आ गया होगा। एनिलीन गिव्स एजोडाई टेस्ट। कौन सा टेस्ट देता है बेटा जी?
एजोडाई टेस्ट, राइट। नेक्स्ट है ऑल एल्कोहल, जितने भी एल्कोहल हैं वो सभी सोडियम मेटल टेस्ट दे देते हैं। और सोडियम मेटल टेस्ट है क्या? बेसिकली आप लोगों को ज्ञान होगा, ऑक्सीजन के साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन है दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन, और जैसे ही उसको ऊपर मेटल डाला जाता है तो H2 नाम की गैस क्या होती है बेटा? इफर्बिटेट होती है, यानी कि बबल आउट होती है। H2 की पहचान भी है कि बबल निकलते हैं उसके अंदर, राइट, बबल बनते हैं। तो ये आप लोगों को बेसिक टेस्ट जो है समझ में आ गए होंगे। सर इससे क्या सीखे? सर अगर ये आ जाए एनिलीन और RNH2, इस पे मैं कार्बाइलमाइन टेस्ट करने की कोशिश करूंगा? कभी भी नहीं। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैं जानता हूं सर ये भी कार्बाइलमाइन दे देता है, वो भी दे देता है। तो मैं कौन सा टेस्ट प्रेफर करूंगा बेटा? मैं केवल एरोमेटिक वाला टेस्ट प्रेफर करूंगा, जिसका नाम है डाई एजोटाइजेशन टेस्ट, या आप लोगों ने एजोडाई टेस्ट जो सीखा है यहाँ। इसके अलावा और भी मेथड है, ब्रोमीन वाटर डाल सकते थे, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको रिवाइज करना बेटा। चलें बेटा, आइए भाई, बस। हाँ जी, इसके बाद हमारे पास आता है ईस्टर का। कोई टेस्ट है आपके पास? ईस्टर का सबसे बढ़िया टेस्ट है इसकी स्मेल। आई बात समझ में? फ्रूटी स्मेल जो है इसकी होती है। क्या करते हैं इस टेस्ट के लिए? जो ईस्टर है ना उसको थोड़ा सा उसमें डालो, इसमें वो सुना। क्या काम करना होता है बेटा जी इसके अंदर? हम लोग क्या काम करते हैं, सुनो सुनो सुनो, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालते हैं। अब पानी डालते ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ईस्टर है तो पानी डालेंगे तो ईस्टर अल्कोहल में, और ईस्टर, और उसकी एक स्मेल होती है एसिड की, एसिडिक एसिड की। कैसी स्मेल होती है उसको क्या बोलते हैं? विनेगर स्मेल होती है, ठीक है ना। क्या कह रहा, क्या कह रही है? विनेगर कभी स्मेल नहीं किया? चाउमीन नहीं खाता तू? चाउमीन उड़ाता दबा के, वो क्या है? नहीं बेटा, वो क्या है? विनेगर ही तो है। अरे भाई मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टेस्ट है, टेस्ट को फिजिकल अपीयरेंस से ही तो बताऊंगा भाई। चाउमीन वाला की जब बनाता है ना उसको देखा कर, उसके पास एक वाइट सा वो रहता है बोतल, उसमें ऐसा दबा के जूम करके जो वो क्या है मेरे भाई? विनेगर है वो, ठीक है ना। ब्लैक वाला नहीं, व्हाइट वाला। ब्लैक वाला तो उसका कलर हो सकता है, वो सोया सॉस होती है। बहुत खा रहा है तू। चलो इधर आओ, बस। अरे यार सुन, चुप हो जाओ। निहाल पढ़ने के मूड में, शांत रहो। निहाल बेटा इधर देख। फॉर ईस्टर हाइड्रोलिसिस फर्स्ट, देन सी द प्रोडक्ट एसिड एंड अल्कोहल एंड गिव ए टेस्ट टू आइडेंटिफाई देम। पर्टिकुलर एसिड का भी टेस्ट कर सकते हैं और अल्कोहल का भी कर सकते हैं फर्दर, ठीक है। ऑल एल्कीन्स डबल बॉन्ड या फिर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड, ये सभी डीकलराइज कर देती हैं किसको? ब्रोमीन वाटर के कलर को। जैसे ब्रोमीन वाटर रेडिश ब्राउन या रेड कलर का होता है, जब किसी अनसेचुरेटेड सिस्टम पर इसको डाला जाता है तो इसका कलर डीकलराइज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा डीकलराइज करने के लिए एक गैस और आती है, याद रखना आपको, उसका नाम है SO2। SO2 गैस जनरली कंपाउंड्स के कलर को डीकलराइज कर देती है बिकॉज ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन। सी रेड टू कलरलेस बता रखा है। लुकास टेस्ट तो आप लोग जानते हो भैया, लुकास तो लुकास ही है। ग्रुप्स प्रोसेस के अंदर इसको हम लोग यूज करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में। जो प्राइमरी अल्कोहल है वो 1 डिग्री पे ये टेस्ट देता ही नहीं है, रूम टेम्परेचर पे ये टेस्ट देगा ही नहीं। अगर आप 1 डिग्री के साथ रिएक्शन करना चाहते हो तो इसको आपको वार्म करना पड़ेगा। ऐसे समझो, एक टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री है, एक टेस्ट ट्यूब में 2 डिग्री है, एक टेस्ट ट्यूब में 3 डिग्री है। आपने तीनों अल्कोहल ले लिए और आप लोगों को बोला जाए कि भैया आइडेंटिफाई कर कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। तो जैसे ही आप लुकास रिएजेंट डालोगे और तुरंत टेस्ट मिल जाए, तुरंत टर्बिडिटी आनी शुरू हो जाए व्हाइट कलर की, तो आप बोलेंगे इट इज 3 डिग्री। और डालने के 5 मिनट बाद आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ भाई कुछ चल रहा है प्रोग्राम, तो उसका नाम हो जाएगा बेटा 2 डिग्री। और डाल दिया और सो गए और सुबह उठे और कुछ नहीं हुआ, तो भी आप समझे कि आप 1 डिग्री के साथ डिस्कस कर रहे हो, राइट। लेकिन 1 डिग्री को भी अगर मैं टेम्परेचर देता हूं तो हैलाइड जाके जुड़ जाता है, ये कहना है मेरा, ठीक है।
कह रहे हैं 3 डिग्री इमीडिएट टर्बिडिटी दे देता है, 2 डिग्री लुकास रिएजेंट के साथ 5 से 10 मिनट में टर्बिडिटी दे देता है, और 1 डिग्री के साथ ये टर्बिडिटी नहीं आती, ये कहना अधूरा है, रूम टेम्परेचर पर नहीं आती। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस तो 1 डिग्री भी रिएक्शन जो है दे देता है, क्योंकि हम लोग एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पहले से जानते हैं कि 3 डिग्री एल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जो एल्कोहल की रिएक्शन है वो जनरली या तो एलिमिनेशन में हो रही होंगी तो E1 हो रही होंगी, सब्स्टिट्यूशन में हो रही होंगी तो SN1 हो रही होंगी। SN1 हो या E1 हो, दोनों में कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही होती है, राइट। और कार्बोकेटाइन 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। सर ये सब टेस्ट कल के पेपर से पहले करवा देते, सेट ए में बहुत सारे टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन थे क्या? देखो हम तो भाई, हम तो जो चाहते वो हो जाता। देख लो, तुम्हारे पेपर का रिवीजन कर रहा हूँ यार। मैं ये सब चीजें इसलिए नहीं कराता, मैं ये समझ के चलता हूँ कि बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, ये तो आता ही होगा, लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा है। क्यूनोलिन का फॉर्मूला बता, क्यूनोलिन का फॉर्मूला बता, क्यूनोलिन। अभी रुक के जाइयो क्लास के बाद, ठीक है? चलो बेटा इधर देखेंगे सभी। अब शांत रहियो पूरी क्लास में, ठीक है? क्योंकि सवाल का आंसर हो गया तेरा गलत, नहीं पिटना तो शांत रहेगा बिल्कुल। चलो जी, देखिए जी, सबसे पहला टेस्ट आराम से पढ़ेंगे, ये करीब 15-20 टेस्ट हैं, आराम से ही हो जाते हैं, ठीक है? टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर 15-20 सवाल है, टॉपिक खत्म हो जाएगा। मजेदार टॉपिक है, ज्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा याद करने की कोशिश जरूर करोगे। 10 से 12 क्वेश्चन थे इससे, ऐसा था? 10-12 क्वेश्चन थे तो फ्री के नंबर थे। ए सेट कितने बच्चों का था इस क्लास में? ए सेट कम बच्चों ने लिया है यार। तेरे लिए तो मैंने बोला था मैम को, कुशागर को ये दे देना। नहीं, क्या मतलब है? तेरे को कौन सा मिला जब भी बोल एक RCL है, RBR है और RI है, समझ बात को। RCL, RBR और RI, ठीक है? मैंने इसको सेपरेट करना है, डिस्टिंग्विश करना है। अब ये तीनों का कलर मान लो सेम ही दिखाई दे रहा था, तो सबसे पहला काम इन सब में AgNO3 डाल दे। AgNO3 डालने से एक में बन जाएगा AgCl, एक में बन जाएगा AgBr और एक में बन जाएगा Ag आयोडीन, यानी कि AgI। अब तीनों का कलर आप लोगों को पता ही है, तो पहले वाले का जो कलर होता है दैट इज व्हाइट, AgCl। दूसरे वाले का कलर होता है AgBr, दैट इज पेल येलो कलर। और AgI का कलर होता है येलो। सर पेल येलो और येलो में कोई अंतर है क्या? आपके 12th क्लास में एक चैप्टर है, नाम है माई मदर एट 66, याद आ गया? उसको देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है, उसके फेस को वो कंपेयर करती है, पेल फेस है ना, पेल येलो। चलो, बाकी जिसको पीलिया हो जाता है ना, पीलिया, किसी को पीलिया हो गया मानो, उसका फेस देखो, दैट इज येलो, ठीक है? वो दैट इज येलो, नॉट पेल येलो। है? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बचपन से पता है। चलो अब बहुत ध्यान से सुनो, ये येलो पीपीटी सुनो, कैसी पीपीटी है ये? येलो, ये पेल येलो, ये व्हाइट। अब पता देखो एक्चुअली क्या होता है, जो कलर ब्लाइंड होते हैं मान लो, उनको ना व्हाइट समझ में आ रहा, ना येलो समझ में आना, ना जो है पेल येलो। फिर उनके लिए क्या करें? उनके लिए बोला एक ऑब्जर्वेशन और है बेटा तुम्हारे लिए। क्या? आप इसमें ना NH4OH डाल दो या फिर लिक्विड अमोनिया डाल दो, एक ही बात होती है। आप जानते हो अमोनिया की जो स्टेट है, एक्चुअल में अमोनिया कभी भी इंडिविजुअल स्टेट में पाया नहीं जाता, हाईली रिएक्टिव है, तुरंत एयर से वाटर के अपने लॉन पेयर को देकर OH को खींच लेगा। तो इसका मतलब ये किसकी फॉर्म में पाया जाएगा? NH4OH की फॉर्म में। तो बेसिकली एक्वस अमोनिया या NH4OH डाल के देख लो। तो जब NH4OH डालते हैं तो अगर ये RAgCl है तो तुरंत इसके अंदर 100% डिजॉल्व हो जाता है, और अगर ये AgBr है तो इसके अंदर पार्शली डिजॉल्व होगा, और अगर ये AgI है तो बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? तो ये इसका टेस्ट है, ये दोनों ही टेस्ट आप लोग परफॉर्म कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लैब के अंदर
देखो ऐसा होता है, आप इंडिया में बैठकर किसी टेम्परेचर प्रेशर पर रिएक्शन कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि बाहर कहीं बैठे हो तो वही टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन हो, तो उस समय कंफर्मेटरी टेस्ट जरूर रखते हैं। तो ये तो टेस्ट है, यानी ये उस टेस्ट का कंफर्मेटरी टेस्ट है ना। आगे चल के आप देखोगे तो आपसे पूछता है प्रॉपर आईआईटी जैम, आईआईटी जो है नेट जेआरएफ में, कि व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। अब कंफर्मेटरी पूछा है तो दिस इज नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट तो ये है बेसिकली इसका, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप इस पर दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाएं बेटा जी, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास पहला टेस्ट क्लियर है बेटा जी, अल्काइल हैलाइड वाला। दूसरा टेस्ट पर आ जाते हैं, इथाइलिडीन क्लोराइड यानी कि जेमिनल, और दूसरा है बेटा जी इथाइलिन डाई क्लोराइड, दैट इज विसिनल। मैंने बोला इथाइलिडीन क्लोराइड दैट इज जेमिनल, और दूसरा है इथाइलिन डाई क्लोराइड दैट इज विसिनल। इन दोनों केसेस में अगर मैं देखता हूं तो पहला आ जाता है इथाइलिडीन क्लोराइड, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन है एक ही कार्बन पर। और यहां अगर मैं देखता हूं तो यहां जो पिक्चर आ रही है बेसिकली वो आ रही है एडजेसेंट पोजीशन पर। कैसी पोजीशन पर? एडजेसेंट। ये 1 ये 2, 1 ये 2, इसका नाम हो जाएगा इथिलीन डाई क्लोराइड। क्या नाम है इसका? इथाइलिन डाई क्लोराइड। बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, चीजों को समझेंगे भाई सभी, बहुत ध्यानपूर्वक चीजों को सीखेंगे समझेंगे। सी सर आप तो जानते हो पुरानी बातें, जेमिनल बोले तो जुड़वा एक ही कार्बन पर, विसिनल बोले तो एडजेसेंट कार्बन पर। अच्छा पुरानी बातें याद है आपको? अगर इसका मैं हाइड्रोलिसिस करने लगूं तो इस Cl को हटाकर आप लोग क्या करने वाले हो? OH OH लगा दोगे, वहां भी OH OH लगा दोगे, लेकिन यहाँ एक कार्बन पर 2 OH होते हैं। जेती एक कार्बन पर 2 OH कैसे होते हैं? हाईली अनस्टेबल। तो क्या काम करता है? वहां से एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, ठीक है। लेकिन सच्चाई जानते हो ना, एक कार्बन पर 2 OH बन ही नहीं सकते। सच्चाई ये है, एक कार्बन पर 2 OH बन ही नहीं सकते। सर यहाँ क्यों बना दिए हैं? ये देखो लिखा भी तो अडक्ट है, ऐसा होता नहीं है। ये Cl पहले बाहर जाता है, OH अंदर आता है, लॉन पेयर को जाके ये OH बनाता है। कहानी ऐसी है, लेकिन अभी के लिए समझ के चलेंगे, अभी के लिए समझ के चलेंगे। हाँ ठीक है, इनकी बातों का मान सम्मान रखा जाए, पानी के मॉलिक्यूल को बाहर निकाला जाए, ठीक है। तो यहाँ से जो बन जाता है मेरे पास, क्या बन जाता है? CH3CHO। और मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी तुम्हारे टीचर ने तुम्हें सिखाई है। इस टेस्ट का नाम है 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP। तो यहाँ से H2 और यहाँ से H2 बाहर डबल बॉन्ड के साथ ये पिक्चर चमकती हुई नजर आएगी। इसका जो कलर हो जाएगा, इस भाई का जो कलर हो जाएगा दैट इज ऑरेंज या फिर येलो। चेक कर लेते हैं कौन से कलर में लिखा हुआ है इसको। येलो। आपको याद है इसकी ऑब्जर्वेशन में ऑरेंज लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो ये कौन सा कलर लिखा हुआ है बेटा जी? येलो। इसके बाद अगर उधर देखता हूं तो सर वहां अगर आप करोगे रिएक्शन तो रिएक्शन होगी नहीं। तो टेस्ट ऑफ डिस्टिंग्विशन है आपका विसिनल और जेमिनल के अंदर। तो बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल, सटीक डेटा समझ में आ जाना चाहिए। क्यों बेटा? सार्थक, सार्थक, समीक्ष, ऋतुराज, तरन, वरुण, वरुण, प्रार्थना, नव्य शर्मा, अचल, आदित्य, अक्षत, जयति। बताओ जी, क्या ये दोनों टेस्ट क्लियर है भाई सभी बच्चों को? आप कहोगे यार इतने बेसिक है सर, क्लियर ही है। आप बताइए इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता है? नहीं, पर ये शीट बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, घर पे जाके प्रिंट निकाल लेना। तुम कहो तुम्हारे घर पे प्रिंटर न चलो, मैं निकाल के दे दूंगा, मेरा भी खराब चल रहा है, ठीक है। तो अभी तुम्हें निकाल लेना भाई, ठीक है। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखेंगे, कल इतने सारे प्रिंट निकले भाई, प्रिंटर क्या करे बेचारा। आ जाइए भाई, नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे बेटा जी। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बाइल अमीन टेस्ट। सुना होगा आप लोगों ने इसके बारे में। आ जाइए भाई। अगर प्यारे बच्चों मैंने आपसे पूछा कि आपके जीवन में टेस्ट करना है आप लोगों को किसका, आपको क्या कर रखा है? नहीं नहीं, उनका कहना ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो क्या करना चाह रहा, मैं समझ रहा हूँ उनकी भावनाओं को। वो कह रहा है क्लोरोफॉर्म हो और CCl4 हो या CH3OH हो या CH3Cl हो, इनके बीच में टेस्ट करना है तो कैसे टेस्ट करेंगे? तो उनका कहना ऐसा है, क्लोरोफॉर्म तो है ही, तो उसमें KOH और मिला दे, एक बना दे उसको क्या बेटा जी? कार्बाइल अमाइन का रिएजेंट, और फिर किसी अमीन पे डाल के उसको NC बना दे। उनका कहना ऐसा है बस, ठीक है ना। उल्ट मतलब समझ रहे हो, 3-4 प्रोसेस को उठा के लिखा हुआ है।
छोड़ सकते हो अभी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात भी अपने दिमाग में रख सकते हो। जबकि वो दूसरी तरफ जाओगे CCl4 के साथ करोगे तो रिएक्शन आप लोगों को नहीं देखने के लिए मिलेगी। ये जो एल्काइल आइसोसाइनाइड आप बना रहे हो ना NC, ये फॉल स्मेल होता है, ऑफेंसिव स्मेल होता है और पंजेंट स्मेल होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, पंजेंट का मतलब जानते हो ना, पंजेंट स्मेल नहीं झेली तुम लोगों ने कभी? कभी सरकारी हॉस्पिटल में या सरकारी स्कूल में, ठीक है, सामना अगर हो गया तुम्हारा उनके वॉशरूम से तो आप समझ जाओगे दैट इज टिपिकली जो है पंजेंट। सी अगला देखो, ये एक मेरे पास एल्कोहल है, ये बेटा बात नहीं, ये मेरे पास क्या है एल्कोहल, और दूसरा कौन है ईथर। सुन ले, एल्कोहल और ईथर का टेस्ट बड़ा सिंपल है। एल्कोहल का जो टेस्ट है, आप सोडियम का डायरेक्ट टेस्ट कर सकते थे, जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि सोडियम जो होगा इस H को यहां से H2 की फॉर्म में बाहर निकालेगा और यहां से बना देगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव। वहीं दूसरी तरफ एक टेस्ट और कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एल्कोहल पे। कैसा टेस्ट जी? सर ये CH3CHO बन जाएगा अगर मैं इस पर आइडोफॉर्म टेस्ट कर दूं। तो आइडोफॉर्म टेस्ट करने पर CH3CHO बनेगा और CH3C डबल बॉन्ड क्या आइडोफॉर्म की कंडीशन है, तो यहाँ से CHI3 बन जाएगा प्लस एक कार्बन का एसिड बन जाएगा प्लस I2 बन जाएगा प्लस NaOH बन जाएगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लस वाटर में NaI बनेगा और प्लस वाटर बनेगा। मुद्दे की बात है, आपको इससे मतलब है कि येलो कलर की PPT बन रही होगी CHI3 की, जबकि दूसरी तरफ ये टेस्ट क्या दिखाई दे रहा होगा? नेगेटिव दिखाई दे रहा होगा। भैया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बात को ऑल तो तुम लोग जानते हो। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री और लास्ट में फिनॉल है, ठीक है। तुम अपने दिमाग सोच के बताओ, सबसे पहला टेस्ट ये लुकास टेस्ट देगा? नहीं देगा। ये 5 मिनट बाद देगा और ये तुरंत दे देगा और वो कभी भी जीवन भर नहीं देगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है? एक। दूसरा, यहां से जो टेस्ट है फिनॉल, फिनॉल FeCl3 टेस्ट दे देता है, पढ़ा दिया है सर ने। FeCl3 टेस्ट फिनॉल दे देगा, ये इनमें से कोई भी नहीं देगा। यस और नो? इसके बाद तीसरी बात बता रहा हूं, ये भाई ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे देगा, इनमें से कोई भी नहीं देगा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब देखो पेपर में आ गया 2 डिग्री एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करो। आप आंख बंद करके लुकास टेस्ट लगाओ, क्योंकि एक 5 मिनट बाद टर्बिडिटी आएगी और एक तुरंत आएगी, आप बता देंगे। आपसे कोई पूछे जी इनमें से किसी फिनॉल के रिस्पेक्ट में, आप आंख बंद करके लुकास टेस्ट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों से कोई पूछता है भैया फिनॉल, और समझ गया आप लोग, कुल मिला के बात ये है, कुल मिला के बात ये है कि डेटा आप लोग जो है बेसिकली समझ गए हो बेटा जी। अब बहुत ध्यान से इसको देखो, सीखो, समझो। अब इन्हीं के टेस्ट है, थोड़े से ज्यादा से टेस्ट होते हैं अल्कोहल के, वो समझ लेंगे बेटा जी सभी, है ना। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता तुम कर लोगे। बहुत ध्यान से देखो भाई सभी। लुकास टेस्ट का मतलब है रिएजेंट है हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 एनहाइड्रस। पुरानी बातें हैं, इसमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। कार्बोकेटाइन की कब शिफ्टिंग होती है ये भी आपको ज्ञान होना चाहिए। जब बल्कि ग्रुप होगा अगल बगल तभी शिफ्टिंग हो गई थी, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के कभी भी आप उसको जो है 1 डिग्री को 2 डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। ये ज्ञान अपना पुराना है, हमने पहले भी बातें आप लोगों को सिखाई है। टर्बिडिटी अपीयर ऑन हीटिंग जब 1 डिग्री होगा, टर्बिडिटी अपीयर विद इन 5 to 10 मिनट्स जब आपका 2 डिग्री होगा। यहाँ टर्बिडिटी तुरंत आएगी और फिनॉल पे जीवन भर नहीं आएगी भाई। नेक्स्ट है हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट। आपको जैसे कि मैंने कहा कि उस पर्टिकुलर एल्कोहल की रिस्पेक्ट में भाई साहब कभी भी टर्बिडिटी नहीं देगा, लेकिन 2 डिग्री वाला केस था CH3CHOH CH3। भाई अगर इसको मैंने ऑक्सीडाइज कर दिया दैट विल बी कन्वर्ट इनटू द कीटोन विद CH3C डबल बॉन्ड ज्योमेट्री। इसका मतलब मेरी जो रिक्वायरमेंट थी आइडोफॉर्म टेस्ट की वो इसने फुलफिल की है। यही रीजन है कि आइडोफॉर्म टेस्ट भी मिलेगा जो कि CHI3 होता है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 3 थे तो एक का तो बन गया CHI3, 2 का बन जाएगा एसिड CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, या आपका K पॉजिटिव, या आपका सिंपली H प्लस, आपका बन जाएगा यहाँ पर NaI और साथ में रिलीज हो रहे होंगे पानी। ये बात याद रहे, जितने पानी होते हैं उतने Na होते हैं, ये भी अपने दिमाग में रख सकते हो। 1:1 होता है। और वहां दूसरे तीसरे केसेस में आप बोलेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट ना तो 3 डिग्री दे सकता, क्योंकि 3 डिग्री का अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो बेटा जी वो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है, और फिनॉल का ऑक्सीडेशन आप लोग करोगे तब भी इस केस के अंदर आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। भाई पहला दूसरा तीसरा सब नेगेटिव देंगे एक्सेप्ट फिनॉल। फिनॉल के साथ जब ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हैं या एनिलीन के साथ ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हैं देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन या ट्राई ब्रोमो फिनॉल। बोलो यस और नो। और इसकी जो कलरेशन होती है दैट विल बी व्हाइट।
कैसी कलरेशन होती है बेटा जी इसकी? वाइट कलरेशन होती है। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं। अब इसके बाद मैंने एक टेस्ट पढ़ाया था, नाम था FeCl3 न्यूट्रल टेस्ट। अब इस टेस्ट के अंदर मैंने बोला सब नेगेटिव देंगे एक्सेप्ट फिनॉल। ये वॉयलेट कलर की पीपीटी हम लोगों को दे रहा होगा, इसका नाम है फेरिक फिनॉक्साइड। क्या नाम है इसका? फेरिक फिनॉक्साइड। लिटमस टेस्ट। अच्छा एल्कोहल तो बेस है भाई, एल्कोहल क्या है बेटा जी? एल्कोहल है ना, फॉर्मेशन है, लॉन पेयर है, इजिली अपने लॉन पेयर को डोनेट नहीं करेगा। तो लिटमस टेस्ट जो है वीक एसिड होने की वजह से ये नहीं देते, ना रेड लिटमस ना ब्लू लिटमस, ठीक है ना। लेकिन अगर फिनॉल की बात करूं भाई, फिनॉल इज एसिडिक। आप याद करो, आपको मैंने एनसीईआरटी में एक रीजनिंग सवाल पढ़ाया था कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। उसका आंसर था आफ्टर रिलीजिंग 1H पॉजिटिव आयन फिनॉल कन्वर्ट इनटू फिनॉक्साइड आयन, इट इज ड्यू टू द लॉन पेयर रेजोनेंस। आप बोलोगे रेजोनेंस होने की वजह से फलाना इज मोर एसिडिक। ये पुरानी बातें समझ में आ जानी चाहिए सभी बच्चे को। तो जो लिटमस टेस्ट है बेसिकली फिनॉल के केस में, क्योंकि फिनॉल एसिडिक है तो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। भाई साहब कितने दुनिया भर के टेस्ट मैंने पढ़ा दिए, घबरा तो नहीं रहे? आपको दिमाग में बैठ भी रहे ना? ऐसा तो नहीं है कि भाई परेशान हो रहे हो अपने बच्चे? परेशान नहीं होना बेटा, परेशान हो तो मुझे साफ साफ बता देना बेटा। एक टेस्ट और आता है इसका जिसका नाम है विक्टर मेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। फिर से वही है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है, वो अपना फिनॉल है। पहली बात, फिनॉल विक्टर मेयर टेस्ट नहीं देता, विक्टर मेयर टेस्ट फिनॉल नहीं देता। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, इस टेस्ट की खास बात यह है कि ये ऑलिव टेस्ट है। ऑलिव टेस्ट का मतलब कलर वलर नहीं आएगा भाई, सॉल्युबिलिटी के आधार पर ही हम इस टेस्ट को देखेंगे। एक सॉल्युबल हो रहा होगा, एक कम सॉल्युबल हो रहा होगा, एक नहीं सॉल्युबल होगा, ऐसे हम लोग इसको देखेंगे। जो 1 डिग्री एल्कोहल है, कौन सा एल्कोहल बेटा? 1 डिग्री एल्कोहल। ये रिएक्ट करेगा, विक्टर मेयर रिएजेंट होता होगा कोई P+I2 P+Br2 P+I3 PI3 फॉर्मेशन में आयोडीन बना देगा। उसके बाद AgNO3 की रिएक्शन करनी है, AgNO2 की रिएक्शन करनी है, उससे NO2 बन जाएगा। तीनों के ऊपर तीनों ही बना रहे होंगे। अब ये NO2 के बाद जब हम लोग नाइट्रस एसिड की रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रस एसिड का मतलब है अल्फा पोजीशन के पास हाइड्रोजन का होना। तो 1 डिग्री में तो है, 2 डिग्री में तो है, 3 डिग्री में नहीं है, तो 3 डिग्री यहीं से कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 डिग्री और 2 डिग्री के अंदर जो N डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन हुई होगी उसमें आप देखेंगे कि कौन KOH में या NaOH में सॉल्युबल है, यानी कि एल्कली में कौन सॉल्युबल है। अगर जो 100% सॉल्युबल हो गया तो 1 डिग्री, पार्शियली सॉल्युबल हो गया तो 2 डिग्री, 3 डिग्री तो पहले से ही एलिमिनेटेड है। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। इसी का नाम होता है विक्टर मेयर टेस्ट। एक बार मैं इस टेस्ट को दोबारा बता रहा हूं, हमने तो लैब में परफॉर्म किया हुआ बेटा जी। लगभग अभी तक जितने टेस्ट आपको मैंने पढ़ाए मैंने सब लैब में परफॉर्म किए हुए हैं, पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज है। अब साइनाइड वाइनाइड तो नहीं किए हुए, लेकिन लगभग टेस्ट जो है मैंने आप लोगों के परफॉर्म किए हुए हैं। कभी मौका मिला, जो कि नहीं मिलेगा मुझे पता है, लेकिन मेरा बड़ा मन है कि 12th के बच्चों को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल डेटा पढ़ाया जाए, लेकिन मुझे पता नहीं मिलेगा। उसके लिए लैब सेटअप करनी पड़ेगी, और लैब में मुझे पता बच्चे क्या करते हैं, ठीक है? उनको चाहिए सोडियम ढूंढते हैं कि कैसे सोडियम मिल जाए, इसको बैग में ले जाएं और घर पे धमाका करके दिखाएं सबको, है ना? तुम लोगों ने ढूंढा है सोडियम? नहीं ढूंढा कभी? नहीं नहीं, 12th लेवल पे तो नहीं देते बच्चों को। हमारे कॉलेज में एक सर थे, नाम था अमरजीत सर, मैंने बताया था तुम्हें। अमरजीत सर थे, पंजाबी थे, बिल्कुल मस्त लड़का, बिल्कुल यंग बॉय। तो अपने से उनकी पट जाती थी। पटती कैसी थी? जैसे कैंटीन में सर के लिए पूरा भोजन का प्रबंध करा देते थे, कभी अटेंडेंस वही लगाते थे अमरजीत सर हमारे। जो जैसे जो बड़े प्रोफेसर होते हैं ना सरकारी लोग, अटेंडेंस वो खुद नहीं लगाते, वही अपने लैब स्टाफ वगैरह पूरी मेहनत करते हैं, बेचारे मेहनती लोग होते हैं। तो एक बार क्या इलेक्शन का टाइम चल रहा था, हम तो जब फर्स्ट ईयर में ही थे, सेकेंड ईयर वाले भैया लोग हमारे इलेक्शन लड़ रहे थे। तो जो है हमें जाना था पूरी क्लास को कैंपेनिंग करने, नारे लगाने, और जो है वो जाने ना दे मैडम थी एक, बोल दूं क्या नाम? अभी मैडम कौन सी सुनेंगी, अभी शायद रिटायर भी हो गए होंगे। सीमा गुप्ता नाम था उसका, प्रोफेसर सीमा गुप्ता, बहुत तगड़ी टीचर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बहुत बेहतरीन टीचर, हमसे कभी नहीं बनी उनकी, ठीक है ना? पर लेकिन बहुत ज़बरदस्त टीचर है वो, आज भी उनका मैं जो है सम्मान करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त अच्छी मतलब मैम है, ठीक है? तो मेरा कंसर्न ये है कि वो जो है लैब में उन्होंने बोल दिया 6 घंटे की लैब होती थी बेटा, पैरों में दर्द होने लगता था जब तक बिल्कुल ख़त्म ना कर देते ना बच्चों को, जब तक छोड़ते नहीं थे, ऐसे थे वो लोग। तो बिल्कुल अजीब सा माहौल था।
तो हमने बोला भाई जाएंगे तो सही, अब कैसे भी हो। फिर अमरजीत सर को हमने एक समोसा पार्टी दी, और अमरजीत सर के साथ एक मेरा दोस्त था अर्पित, तो वो जो है मैंने बोला सोडियम लेके आना अंदर से कैसे भी, उसको केरोसिन में रखते हैं अंदर, किसी को बाहर नहीं देने देते, ऐसे 12th लेवल बोलता कोई कुछ भी रहे, लेकिन लैब में आपके सोडियम नहीं होगा, ठीक है, और है तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के अंदर होगा। ये सोडियम तो धमाका है भाई, उसको जैसे ही मिला एयर के साथ तुरंत धमाका है वो, ऐसा गेम होता है सोडियम का। अब छोटे मोटे पैलेट हो तो अलग बात है, अपने यहाँ तो पूरा गट्ठर रखा हुआ था केरोसिन में भरा हुआ। तो जो है अमरजीत सर से बोला सर चाहिए, बोलो क्या करेगा पुत्र, बोलो बाहर लेके जाना सर, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। बोले पक्की बात, पक्की बात। सर से दोस्ती कर ली, उसने इतना सा सोडियम जो है ले लिया। अब टैब होता है जैसे पानी का टैब होता है ना, आप लोग उसमें केमिकल वेमिकल डालते, हम तो हाथ ही धोते थे, लेकिन जो है आप लोग केमिकल डालते हैं उसमें, है ना। तो टैब का वो बंद करके, उसका मुंह बंद करके उसमें भर दिया पानी पूरे में, बिल्कुल कॉर्नर, मैडम पढ़ा रही है अपनी बढ़िया, ठीक है, उसमें पानी भर दिया पूरा। तो उसने ऐसे पास होता गया, पास विनोद सिंह अधिकारी, हम सब लोगों ने जो है पास करते करते पीछे ले गए, लेके, और जैसे ही मैडम बोर्ड पे लिखने की हुई, उसको डाल के सारे बच्चे एकदम आग बम, भाई लेंटर में इतना छेद हो गया, आई बात समझ, लेंटर में इतना छेद, हमें भी लगा कि साला कोई मरेगा आज तो, ये मर गया कोई, ऐसे बोलो कोई मर गया, तुरंत लैब कैंसिल, तुरंत लैब कैंसिल। क्या हुआ क्या हुआ, वो भागने लगे, रोने, रोवा पीटन हो गई बिल्कुल, लड़कियां मतलब बिल्कुल ऐसे रोने को हो गई बिल्कुल पूरी तरीके से। मैडम सबसे पहले मैडम भागी, सबसे पहले, ये मैं यही ऑब्जर्व कर, सबसे पहले टीचर भागा हमारा है? तो यहीं से मुझे आइडिया मिला कुछ, वो सबसे पहले टीचर को भाग, मुझे बहुत समझ में आई ये बात, सबसे पहले जो है ना मैडम भागी, में समझ में आ गया ये है जान की देखो परवाह, एज हो गई उनकी 55-60 साल, देखो जीवन कितना इंपॉर्टेंट है। लैब कैंसिल हुई मस्त, अपना मेरे हिसाब से 15 दिन लैब कैंसिल रही, फिर लगातार, फिर फाइन लगा पूरी क्लास पर, क्योंकि बताता तो कोई है नहीं, कॉलेज में जाकर यूनिटी हो जाती है, तुम्हारी तरह नहीं है जुगली कर दे मैडम को, मैडम ये इसने टॉफी चुराई है, ऐसे नहीं करते कॉलेजों में बहुत। और जिसने बोल दिया गलती से, एक आयुष नाम का लगा था, आजकल तो वो किसी सीनियर पोस्ट पे होगा, बहुत तगड़ा पढ़ता था, जबरदस्त पढ़ता था वो, तो बिल्कुल मैम के जैसे होता ना, बिल्कुल समझ रहे हो ना तुम, ऐसा था वो, उस टाइप का था। उसको बोल दिया था उसके रूम पे जाके, बेटा अगर तूने बचा दिया ना तो ये यहाँ लटका ये जो पंखा जो दिख रहा है ना बेटा, ऐसे खींच देंगे तेरे को, नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगा, ऐसे करके था वो, पता ही नहीं लगा किसी को पता, पूरी क्लास पे फाइन लगा 500 रुपये करीब, कुछ नहीं होता उससे। चलो विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है, ये अल्कोहल है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, वो फिनॉल है, फिनॉल तो देगा नहीं, सुन बेटा, फिनॉल तो ये टेस्ट देगा ही नहीं। अब इसके बाद करें विक्टर मेयर की, तो P+I2 डाला मैंने, क्या डाला, P+I2, तो P+I2 में सबसे पहले OH हटा, और यहाँ से क्या आ गया बेटा, ये आयोडीन, सर यहाँ भी आयोडीन आ जाएगा, यहाँ भी आयोडीन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में, जैसा कि मैंने कहा P+I2 डालो या PI3 डालो, बातें एक ही है बेटा जी, है ना। ऐसा करने से मेरे पास ये NO2 बना, और यहाँ अच्छा HNO2 डाल दिया, इसके बाद फिर NO2 बन गया, यहाँ भी NO2 बन गया, और यहाँ भी क्या बन गया, NO2। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो, यहाँ थोड़ा सा मैं लिख के बता देता हूँ। आपने जैसी HNO2 डाला, आप तो जानते हो उसके बारे में, भाई इसका नाइट्रोनियम आयन होता है, तो कुछ याद हो तो आप लोगों को मैंने बताया होगा, याद कर लो, कुछ बताया था क्या, NO पॉजिटिव प्रोड्यूसर होता है। अगर आप इसकी केमिकल रिएक्शन देखोगे ना, मैंने HNO2 जहां लिखा है वहां NO पॉजिटिव जरूर लिखा है, ताकि आप लोगों को नॉलेज हो कि भैया जुड़ता क्या है इसके अंदर। तो यहां से NO पॉजिटिव जुड़ा, सर ये तो नहीं है NO पॉजिटिव है, यहाँ एक और कार्बन आना चाहिए बेटा जी, CH3 है, CH2 है ना, और यहां से देख क्या बनेगा, ये कार्बन है ना, इसके पास मेरे पास एक हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट थी, तो ये एक हाइड्रोजन है, यहां से आ गया N डबल बॉन्ड 2, ठीक है, और यहां से बना NO2। अब पता हुआ क्या, यहां से टॉटोमेरिज्म इज टेकिंग प्लेस, आपको पता है ना, टॉटोमेरिज्म जानते हो ना आप लोग, 1 2 3 वाली पोजीशन, 1 2 3, ये 3 यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब देख जरा इसको इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, एंड इट इज वेरी 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 मच सॉल्युबल इन एल्कली। जैसे ही इसको NaOH डाला जाता है भाई साहब, खतरनाक तरीके से जो सॉल्युबल होता है, और यहां पर जो कलर आपको दिखाई दे रहा है दैट इज ब्लड रेड कलर। याद करने का तरीका बता रहा हूं, सुनो, याद करने का तरीका, RBC, रेड ब्लड सेल नहीं, इसको बोलना है आपको रेड, और फिर ब्लू, और फिर क्या हो जाएगा आपका कलरलेस, लास्ट वाला अपना कलरलेस फॉर्मेशन रहेगी, राइट। ये आपका ब्लड रेड हो गया, और यहां से ऐसे आगे आओगे, यहां एक ही हाइड्रोजन है सर,
तो यहाँ NO2 के बाद इस वाले हाइड्रोजन को हटाओगे और यहाँ क्या लगा दोगे बेटा जी, NO। क्या कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? सही है या गड़बड़ है? गड़बड़ है। ये NO2 तो लिखो यहाँ, तो बोलते हैं स्यूडो नाइट्रॉल, क्या बोलते हैं इसको, स्यूडो नाइट्रॉल, राइट। फिर NaOH डालेंगे इसके अंदर तो ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलेगा हम लोगों को। ऐसे ही 3 डिग्री के साथ आएंगे तो यहाँ तो नो रिएक्शन इज देयर, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। HNO2 के साथ फिर रिएक्शन, नो रिएक्शन इज देयर। एक मिनट हो जाओ, क्या कर रहे हैं, हाँ ठीक है। और इसमें NaOH के साथ करोगे तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि कलरलेस फॉर्मेशन होगी। बोलो गेम समझ में आया आप लोगों को? विक्टर मेयर टेस्ट अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए बेस्ट अप्रोच है। और ये ऑलिव टेस्ट नहीं है, मैंने बोलते हुए बोल दिया ये ऑलिव टेस्ट है क्योंकि मुझे लगा सॉल्युबिलिटी से रिलेशन है इसका, बट इट इज RBC टेस्ट। मैं जो आपको बोल रहा था वो हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट था जिसमें ऑलिव टेस्ट में बोल रहा था। फिलहाल के लिए ऐसा समझो कि विक्टर मेयर टेस्ट में RBC की फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, रिएजेंट आप लोगों को याद करने, P+I2, उसके बाद AgNO3 और AgNO2 और उसके बाद फाइनली HNO2 और फिर आप लोगों के पास एल्कली, राइट। तो ये 4 रिएजेंट की मदद से आप लोग विक्टर मेयर टेस्ट को परफॉर्म कर लेते हो। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। अभी तक आपने अल्कोहल देखा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या फिनॉल। भैया अल्कोहल के केस में जो मेजरली मेरे पास टेस्ट मेरी बुद्धि में होने चाहिए, एक तो लुकास और दूसरा विक्टर मेयर। चाहिए बेटा? सर एक तीसरा और बता दो, सोडियम का टेस्ट भी कर सकते हो क्योंकि वो सारे अल्कोहल देंगे, मतलब एक अल्कोहल और एक पता नहीं कुछ और आ गया तो उस केस में आप सोडियम डाल दो ताकि आप लोग बता दें जी अल्कोहल H2 गैस को प्रोड्यूस कर देगा, बबल आउट करेगा और दूसरा वाला रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद तेरे टीचर ने बताया कि सर अगर फिनॉल वाला केस आ जाए तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट, FeCl3 टेस्ट और आप लोगों का कौन सा टेस्ट, सोडियम टेस्ट भी कर सकते हो, NaOH टेस्ट भी कर सकते हो, राइट। तो ये बेसिक फंडामेंटल बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हो भाई, आसान भी है और बेसिक भी है, कोई दिक्कत इसमें किसी बच्चे को होगी नहीं भाई। आ जाइए, एक टेस्ट और आ रहा है बेटा जी जिसमें हम लोग इन 3 रिएजेंट्स को पढ़ रहे हैं बेटा जी, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी, जिसमें हम लोग एक 3 रिएजेंट को पढ़ रहे हैं बेटा जी, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। एक तरफ है फिनॉल और एक तरफ है बेटा जी 1 पे फिनाइल है और इथेनॉल और एक तरफ है मेरे पास बेंजाइल अल्कोहल। अगर इन तीनों को मुझे सेपरेट करना है, मैं आपको अपनी बुद्धि से बताऊं, सबसे पहले ब्रोमीन वाटर डाल सकते थे आप, ये हो जाएगा, नहीं होगा ये नहीं होगा, बोलो हाँ या ना, बोलो भाई। इसके बाद और बताऊं आपको FeCl3 टेस्ट डाल देना था, FeCl3 फिनॉल दे देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, बोलो हाँ या ना में जवाब दो। एक और बताऊं, देखो ये क्या है, बेसिकली ये 2 डिग्री अल्कोहल है ना, अगर मैं इस पर आइडोफॉर्म टेस्ट कर दूं तो CH3 C डबल बॉन्ड O बन जाए, ऊपर CH3 C डबल बॉन्ड O बन जाए और CH3 C डबल बॉन्ड O का मतलब है इट कैन प्रोड्यूस द आइडोफॉर्म टेस्ट, से यस और नो, हाँ या ना में जवाब दो। इसका मतलब प्यारे बच्चों सबसे पहला टेस्ट इन्होंने जो परफॉर्म कर रखा है वो है लिटमस टेस्ट। बोला गया फिनॉल है ना भाई, फिनॉल है तो एसिडिक इन नेचर है ना, तो ब्लू कलर को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ इस केस के अंदर नेगेटिव टेस्ट और नेगेटिव टेस्ट आएगा, कौन सा बेटा जी, लिटमस टेस्ट। जबकि यहाँ FeCl3 टेस्ट ये देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा। इसके बाद इसके अलावा जो तीसरा टेस्ट इसका है वो है आपका आइडोफॉर्म टेस्ट। जैसा कि मैंने आपसे कहा आइडोफॉर्म टेस्ट बड़ा ही सिंपल टेस्ट है, इसका क्या कर देता है आइडोफॉर्म टेस्ट किसके अंदर बताओ, आइडोफॉर्म टेस्ट के अंदर हम लोग जो ये बेंजीन के ऊपर CHOH CH3 वाली फॉर्मेशन थी, यहां पर आइडोफॉर्म टेस्ट कैन बी परफॉर्म, ठीक है बेटा। और यहां से जो कंपाउंड बन रहा होगा वो आप लोगों का CHI3 बनेगा प्लस एक कार्बन का ऑक्सीडेशन होकर CH3, एक कार्बन का ऑक्सीडेशन होकर फिनाइल के ऊपर बेंजीन के ऊपर CO नेगेटिव Na पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो रही होगी, राइट। आप जो अच्छे बच्चे हैं वो ये भी याद करके रखें, ठीक है ना। ये 5 कब यूज होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, 5 हमेशा तब यूज होंगे जब एल्कोहल से आपने ये टेस्ट दिखाया होगा, और 3 कब यूज होंगे बेटा, जब आप लोगों ने डायरेक्ट एल्डिहाइड पर ये रिएक्शन की होगी, ठीक है ना। 2 मोल एक्स्ट्रा जो है फर्दर यूज होते हैं। बोलो गेम समझ में आता है कि नहीं आता? यहां तक कोई डाउट किसी बालक को नहीं है? फंडामेंटली ये टॉपिक आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो भाई। अगला टेस्ट देखेंगे भाई सभी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेस्ट, इसका नाम है बेटा जी मीथेनल यानी कि फॉर्मल्डिहाइड। और दूसरा जो केस मेरे सामने दिखाई दे रहा है इट इज नथिंग बट एसिटल्डिहाइड यानी कि CH3CHO। एक CH3CHO है और एक मेरे पास कौन है बेटा जी,
फॉर्मल्डिहाइड। भैया देखो फॉर्मल्डिहाइड की कहानी बड़ी सिंपल है, आइडोफॉर्म टेस्ट कांट प्रोड्यूस, वाई? क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या चाहिए बेटा जी, CH3CO ग्रुप, लेकिन उसके अंदर CH3CO तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, आइडोफॉर्म टेस्ट उसके अंदर होगा। और यहाँ पर बोलते हैं हम लोग लिक्विड अमोनिया टेस्ट, क्या नाम है इसका, लिक्विड अमोनिया टेस्ट। अगर तुम्हें याद हो तो फॉर्मल्डिहाइड में आपके टीचर ने एक रिएक्शन पढ़ाई थी 4 ऑफ अमोनिया के साथ, 6CHO 4 ऑफ अमोनिया के साथ यहाँ पर एक कंपाउंड बनाया था, ये है CH2 का कितना 6, और ये है बेटा जी N4, और यहां से 6 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, याद नहीं आ रहा? इस रिएजेंट को हम लोगों ने बोला था हेक्सामिथाइलिन और टेट्रामीन, इसी को बोला था यूरोट्रोफिन। कहां पढ़ाया था, एल्डिहाइड एंड कीटोन में पढ़ाया था। कैसे बनेगा इसका फोटो याद कराता हूं आपको। आप ऐसे बेंजीन बना लीजिए, आप ऐसे बेंजीन बना लो, एक नाइट्रोजन यहां लगा दो, एक नाइट्रोजन यहां लगा दो, तो एक नाइट्रोजन यहां लगा दो, लगा दिया बेटा, एक नाइट्रोजन यहां बीच में लगा दो। कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, 1 2 3, कितने चाहिए जी, मेरे को चाहिए 6, तो ऐसे कर दो। ये वाली फॉर्मेशन बेटा ऐसे है ना, ऐसे, इसके साथ, ये इसके साथ, और यहां पर ये इसके साथ। बोलो गेम समझ में आ रही है बेसिकली? ओहो, ये वाली फॉर्मेशन, अरे भगवान, हमारा नहीं बनाऊंगा। चाहिए भाई, बोलो गेम समझ में आ रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? इसका नाम है यूरोटोफिन। क्या नाम है इसका बेटा जी, यूरोटोफिन की फॉर्मेशन हो जाती है बेटा जी। कहाँ पे है? नहीं ये नहीं है, बस ये है यार। तू यार, तू हर्ष है क्या? ये बता, तू हर्ष है? फिर और ध्यान से सुनो भाई, ये CH3CHO ग्रुप है भाई। अगर मैं इस पर रिएक्शन कराता हूँ अमोनिया की डायरेक्ट, तो बेटा आप लोगों को याद आ रहा है, मैंने एक इमीन रिएक्शन पढ़ाई थी, कहाँ पढ़ाया था, एल्डिहाइड एंड कीटोन में अमोनिया डेरिवेटिव्स में, जहां तुम्हें हाइड्राजीन पढ़ाया होगा, जहां हाइड्राजोन पढ़ाया होगा, फिनाइल हाइड्राजोन पढ़ाया होगा, उसमें सबसे पहली रिएक्शन यही होती थी। और बोलता था मैं इसको इमीन बोलते, इन और इमीन, यानी कि अमीन को भी और इन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या होता होगा, यहां से H2, यहां से H2O बाहर यहां से हो जाता था, इसका एक H और डबल बॉन्ड के साथ दिखता है, एडक्टिंग एडिशन प्रोडक्ट या इमीन आप इसको लिख सकते थे। और ठीक है, इनकी भावनाएं अपनी, इनकी अपनी भावना है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये दोनों टेस्ट जो है यहाँ पर मेरी क्लास के सभी स्टूडेंट सीख गए होंगे, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं प्यारे बच्चों। हाँ जी, ये भी देखेंगे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है भैया, है ना, इसमें बहुत सारे टेस्ट आएंगे इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहले आप रिएजेंट समझ लो, सुनो भाई, सुनो सुनना भाई, यहां लिख रखा है इन्होंने CH3CH2, और यहां भी आपके 2 कार्बन और बीच में कीटोन है, ठीक है ना, ये कंडीशन है। यहां ऐसे ही, यानी कि आइडोफॉर्म वाली कंडीशन नहीं है, जबकि इन दोनों का कंपैरिजन करा रहे हैं किससे बेटा जी, CH3CHO से, यानी कि इनका कंपैरिजन। आप मुझे खुद बताना, क्या तुम्हें लगता है ये आइडोफॉर्म नहीं देगा और ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा? सर बिल्कुल दे देगा, आपकी बात बिल्कुल सही है, यस और नो? अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। आपको लगता है कि ये टॉलेंस दे देगा, ये टॉलेंस नहीं देगा? बात बिल्कुल सही है, कीटोन है, कैसे दे देगा टॉलेंस? अब यहां आ जाओ, ये कौन सा बेटा एलिफेटिक और ये कौन सा एरोमेटिक? इन दोनों में जो टेस्ट होगा बेटा जी, उसका नाम फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होगा कि नहीं होगा? एक एलिफेटिक होगा, दे देगा किप्रस ऑक्साइड की, वो नहीं देगा। अब इधर आ जाइए, इस पर्टिकुलर एल्डिहाइड में और इस पर्टिकुलर में क्या रिलेशन है? सर देखो, ये जो है ना, ये टॉलेंस दे देगा, लेकिन ये महाराज टॉलेंस नहीं देंगे, ये आइडोफॉर्म दे देगा, वो आइडोफॉर्म नहीं देगा। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। अरे लॉजिकल बातें क्लियर हो रही है भाई, आसान बातें, क्योंकि यहाँ CH3CO ग्रुप आ रहा है बेटा, है ना। यहाँ आ जाइए, सेम केस विद दिस, यहाँ आ जाओ। सर इन दोनों में, अच्छा ये तो सारा एक ही हो गया, एक ही प्रॉपर्टी हो गई ये सारी, ठीक है ना, इन्होंने एक साथ कंबाइन करके लिख दिया। घबराए नहीं, सवाल आएगा आप लोग लगा लोगे 100%, कोई दुख दर्द वाली बात यहाँ तक है नहीं। इधर देख बेटा आदित्य, मैंने तुझसे बोला कि मेरे पास यहाँ टेस्ट में ये C6H5 है, C6H5 है, C डबल बॉन्ड है, और ये CH3CHO है, ठीक है। इन दोनों में मैं अगर कंपैरिजन करूं तो आप खुद बताइए, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? सर ये दे देगा आइडोफॉर्म, ये दे देगा टॉलेंस, ना ये टॉलेंस दे ना ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे, यस सर नो? अरे हाँ या ना? तो ये बेसिक फंडामेंटल बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है। अब यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शन देख कर आ रखी हैं भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी।
तो पहला वाला आइडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव देगा, लेकिन दूसरा वाला आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा। तीसरा वाला आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता और चौथा वाला आइडोफॉर्म टेस्ट बिल्कुल देगा, क्योंकि CH3 C डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है जी, CH3 C डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है बेटा जी। इसके बाद देखेंगे सभी दूसरा टेस्ट जिसका नाम है टॉलेंस। सर पहला नहीं देगा, दूसरा टेस्ट पॉजिटिव देगा CH3 CHO, तीसरा टेस्ट पॉजिटिव देगा और चौथा टेस्ट भी नहीं देगा। लेकिन अगर फेलिंग करता हूं तो आप ऑब्वियस है पहला और लास्ट वाला तो देने से रहा, लेकिन जो ये बीच वाले दोनों हैं ये टेस्ट पॉजिटिव दे देंगे। और यहां से मेरे पास, अच्छा एक बात बताओ, फेलिंग ये तो देता ही नहीं है, फेलिंग ये क्या कर रखा है इन्होंने, ऑक्सीडेशन इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, लिख दिया कि टेस्ट भले पॉजिटिव है, ओवर द टाइम हो जाएगा, बहुत कठोर ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, लेकिन आप कंपैरिजन में देख सकते हो कि रेड कलर की पीपीटी पहले बन जाएगी, तो वो एक टाइप का टेस्ट ही है ना, वो भी एक टाइप का क्या है बेटा जी, टेस्ट है। रेड से ये टेस्ट हो जाएगा बेटा। तो मुझे लगता है इतनी बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है भाई, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। आसानी से डेटा अपनी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है भाई, ऐसा मुझे लग रहा है भाई। लेकिन आपको कुछ और लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग बोल सकते हो भाई, सर इसको धीरे पढ़ा दो, लिख के पढ़ा दो, ऐसा कुछ भी हो मन में तो आप लोग बोल सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरे पास एक एसिड है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड, एक एसिड है जिसका नाम एसिटिक एसिड है, एक यहाँ पर मेरे पास कंपाउंड है जिसका नाम है फिनॉल, और दूसरा कंपाउंड है जिसका नाम क्या है बेटा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा एक बात पूछ रहा हूँ, टॉपिक को रोक कर, नेक्स्ट टॉपिक पीओसी करूँ या बायोमोलिक्यूल करूँ? पीओसी कर लो। क्या पीओसी? बायोमोलिक्यूल। अच्छा बायोमोलिक्यूल करने के फायदे भी बता रहा हूँ, नुकसान भी बता रहा हूँ। फायदा तो यह है कि एक तरफ से सीबीएसई वाला बर्डन दिमाग से हट जाएगा कि भाई हमारे केमिस्ट्री में सारे सीबीएसई के चैप्टर टॉपिक खत्म हो गए, ठीक है ना। और पीओसी जो है वो मेंस के अंदर बहुत थोड़ा या ना के बराबर आता है, एडवांस में बहुत ज़्यादा आता है, मेडिकल में भी लगभग ना के बराबर आता है, ठीक है ना। तो लेकिन क्या होता है पीओसी ना लिंक बहुत है, कभी कभी क्या है पीओसी को लिंक कर देते हैं क्या बेटा जी, बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन से ही, जहां आपसे वो पूछेंगे ग्लाइसिन वर्ड यूज कर लिया, तो वहां पर आपको सोचना पड़ेगा, अगर बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ा के इसको रटना पड़ेगा। बायोमोलिक्यूल पढ़ लोगे तो स्ट्रक्चर आप लोगों को लर्न वैसे ही हो जाने, तो ठीक है बायोमोलिक्यूल कर लेते हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल ऐसी इच्छा है तुम्हारी तो यही इच्छा सर, ठीक है बायोमोलिक्यूल कर लेते हैं। लेकिन बायोमोलिक्यूल कराते हुए बायो वाले बच्चे बिल्कुल चुप बैठेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बेटा बायो वाला बायोमोलिक्यूल नहीं है, ये केमिस्ट्री वाला बायोमोलिक्यूल है। आई बात समझ में? आप ये मुझसे पूछोगे इसके अंदर कौन सी नर्व होती है, तो भाई नर्व नहीं बता पाऊंगा मैं। आई बात समझ में? मैं केमिस्ट्री बता पाऊंगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है बस। ऐसा देखा है मैंने, कभी कभी बच्चे बिल्कुल आ जाते हैं फॉर्म में, ऐसे बच्चे आ जाते हैं ना फॉर्म में, बेचारों ने वही पढ़ा है। नहीं कहती यदि कहेगी सर आपने तो पकड़ लिया ये। चलो यहां से ये फॉर्मिक एसिड है, वहां वो एसिडिक एसिड है। भाई साहब मैं बाद के टेस्ट बाद में पढ़ूंगा, पहले मुझे बताओ क्या तुम पहले से कंपैरिजन, घबरा गया ये क्या है? चलो चलो कोई बात नहीं, सुनो सुनो, इन दोनों में कंपैरिजन करके बताओ कौन सा टेस्ट तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। सबसे पहला जो टेस्ट आपको करना चाहिए उसका नाम है टॉलेंस टेस्ट। क्यों बेटा जी? टॉलेंस टेस्ट करोगे तो टेस्ट आपका पॉजिटिव मिलेगा। दूसरा टेस्ट आप फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, जब टॉलेंस दे रहा है तो फेलिंग भी देगा, एलिफेटिक ही है। यस सर नो? और कोई दिमाग में टेस्ट आ रहा है? पूछ पूछ। टॉलेंस, अच्छा ये एसिटिक एसिड देता है टॉलेंस? नहीं फॉर्मिक में तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है ना SCHO। अरे बात याद आ रही है कि नहीं याद आ रही? अरे यार तुम एक बात बताऊं, जाके नोट्स खोलना, PhD कराई थी इस टॉपिक में मैंने तुम्हें, अल्फा कीटो बीटा कीटो पता नहीं क्या क्या पढ़ाया था आप लोगों को, एक बार नोट्स तो खोलना, समझ में आ जाएगा, बहुत कुछ पढ़ाया था। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल जो है खत्म ही है। लेकिन ठीक है फिर भी इन दोनों में कंपेयर करें, भाई ये क्या हो रहा है, इन दोनों में कंपेयर करें, एक फिनॉल है और एक एसिड है। सर CO2 को रिलीज करा दो सर, तो क्या कर सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। और कौन सा टेस्ट कर सकते हैं? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। और कौन सा टेस्ट कर सकते थे? FeCl3 टेस्ट। बिल्कुल हो जाएगा, एक एरोमेटिक एक एलिफेटिक सिस्टम है। अब यहां आ जाते हैं, यहां हाँ जी, यहां कौन से टेस्ट कर सकते हैं? जिसने बोला ब्रोमीन वाटर गलत कह रहा है, जिसने बोला सोडियम बाइकार्बोनेट बिल्कुल सही कह रहा है,
एसिड और अल्कोहल है, सीधा सीधा सोडियम बाइकार्बोनेट इज द बेस्ट एग्जांपल, राइट। और इसके अलावा आप FeCl, नहीं नहीं, अब मैं वही समझा रहा था। देखिए भैया, अगर आपने FeCl3 टेस्ट पहले तो अवॉइड करेंगे, क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्योंकि क्या होता है बेटा, जैसे मान लो आपकी सीट है, बोर्ड की सीट, वो चल गई हिसार के, हिसार क्यों बोल रहा, मतलब किसी भी एक ऐसे प्लेस पर जहां पर उसके पास ब्लूप्रिंट ठीक से है नहीं, उतनी नॉलेज नहीं है, और उसने देखा कार्बोक्सिलिक एल्कोहल, पागल हो गया है, इसने क्या कर रखा, काटो। तुम रेड ब्लड लिख दो, रेड वाइन लिख दो, कुछ भी लिख दो भैया, फिर वो गलती मान कर चलेगा। जो स्टैंडर्ड है ना उनको आप फॉलो करो। हाँ, एंट्रेंस के अंदर ये बात जरूर ध्यान रखनी है, दे कैन बी सेपरेटेड बाय द स्पेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, FeCl3 टेस्ट, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में रेड वाइन सोल्यूशन आपको दिखाई देगा, रेड कलर का सोल्यूशन, ब्राउन कलर का सोल्यूशन दिखाई देगा, और फिनॉल वाले केस में वायलेट कलर का सोल्यूशन दिखाई देगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना में जवाब दे दो। क्या डेटा क्लियर है? नेक्स्ट देखो भैया, टेस्ट की बात चल रही थी, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव वो भी नेगेटिव भैया। स्पेलिंग मैंने आपको पढ़ा दिया, रेडिश ब्राउन कलर की पीपीटी होती है NHCO3 टेस्ट, CO3 यहाँ बेटा लिख दिया इन्होंने, ठीक है ना। तो ये टेस्ट देगा, ये भी देगा, ये नहीं देगा, वो भी वो टेस्ट देगा बेटा, ध्यान रखने के आप लोग, ये तीनों जो है टेस्ट देगा, एक इसमें टेस्ट नहीं देगा। फेलिंग हाँ, ऐसे, अच्छा ये वाला जो बार है, अरे वाह, नहीं फिर भी यार मेंटेन तो करना पड़ेगा ना बड़ा। ये वाला हो गया टेस्ट हमारा। हाँ भाई, FeCl3 टेस्ट हमने बता दिया, ये दोनों ही FeCl3 टेस्ट देंगे। जैसा कि ये भाई बता रहा था कि एक तरफ वायलेट कलर, तो एक तरफ कौन सा कलर दिखाई देगा मुझे, ब्राउन पीपीटी दिखाई देगी। कैसी पीपीटी दिखाई देगी मुझे, ब्राउन पीपीटी दिखाई देगी, राइट। सही है, समझ में आ रहा है। अब बहुत ध्यान से देख, बहुत ध्यान से इसको देखने और सीखने की कोशिश करेंगे सभी। कर 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 ऐसा है, 12th के बच्चे थोड़ा सा वो हो जाते हैं ना, पढ़ते पढ़ते उनको लगता है 2 साल पढ़ गया, अब तो दोस्त है ये हमारा, है ना। फिर जब एक दो दिन कोई पिट जाएगा क्लास में, फिर आराम से पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। देखो भाई, RNH2 है और बेंजीन के ऊपर NH2 है और बेंजीन के ऊपर OH, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो RNH2 में आप NC डालोगे, यानी कि कार्बाइल अमाइल डालोगे, पॉजिटिव मिलेगा, इसमें भी पॉजिटिव मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा पॉजिटिव। इसमें ब्रोमीन वाटर डालोगे, ये नहीं देगा, इसमें ब्रोमीन वाटर डाल दोगे दे देगा, इसमें ब्रोमीन वाटर डालोगे ये दे देगा टेस्ट पॉजिटिव। हाँ या ना में जवाब दो बेटा, कुछ तो बोल दो। ये जो टेस्ट है ये एजोडाई नहीं देगा, ये एजोडाई दे देगा, वो एजोडाई नहीं देगा। वो देगा कब, वो देगा कब, जब आप BDC से इसको रिएक्ट करोगे। नहीं बात समझ में? नहीं, एजोडाई में मैं क्यों कराऊं BDC से रिएक्ट, मैं इसको पहले BDC बनाऊंगा। हाँ, BDC के बाद एजोडाई टेस्ट होता है ना, तो पहले तो इसी को BDC में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। मतलब इसका कहना है ऐसा है कि जब मैं एजोडाई टेस्ट बोलता हूं तो BDC पर अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तब भी हो जाएगा, और BDC पर इसकी रिएक्शन कराऊंगा तब भी हो जाएगा, फिर ये बातें ठीक है। FeCl3 न्यूट्रल टेस्ट कौन कौन दे देगा बेटा जी, केवल और केवल भाई देगा फिनॉल। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यार ये बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। ये सब पढ़ा दिया बेटा जी मैंने, है ना। अब सीधा सीधा हम लोग यहाँ आ जाते हैं। देखना जरा, नीचे दे रखा आपको, ये 1 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन है ना। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं नीचे। ये एक रिएक्शन रिएजेंट होता है बेटा जी, नाम है इसका, अच्छा पहले एक रिएजेंट ये भी होता है, कार्बाइल अमाइन से भी आप कर सकते हो, आप तो जानते ही हो। कार्बाइल अमाइन के लिए मिनिमम कितने हाइड्रोजन्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2। तो भैया 1 डिग्री वाला वो टेस्ट दे देगा, ऑफेंसिव स्मेल, पंजेंट स्मेल या आपका फॉल स्मेल, जबकि 2 डिग्री 3 डिग्री ये टेस्ट नहीं देंगे। यहाँ नाइट्रस एसिड, आप लोगों को याद आ रहा है, नाइट्रस एसिड मैंने HNO2 की रिएक्शन कराई थी, तो एक में तो N2 गैस को रिलीज करा देते थे, इवॉल्विंग
ऑफ नाइट्रोजन गैस, दूसरे में यहाँ येलो कलर का कंपाउंड बना देते नाइट्रोसो, और तीसरे में बोल देते तो नो रिएक्शन इज देयर। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बन जाता था। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी प्रकार का? मतलब अडक्ट बन जाएगा, उसको ऐसा मत सोच लिए कोई रिएक्शन हो गई है वहाँ, ठीक है। कौन एनिलीन दे देगा? कहाँ? एनिलीन थोड़ी है वो, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री अमीन, ठीक है मेरे भाई। तो ये डेटा अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। 2 टेस्ट, तीसरा टेस्ट जिसका नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, जिसके बारे में मैंने अभी इतनी थोड़ी देर पहले कुछ कुछ बोल दिया था, सुनेंगे भैया। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट क्या होता है? ये रिएजेंट टेस्ट, इसमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, एक बार एक बच्चे ने हमसे पूछा सर सल्फोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला बता दो, तू ही बैठा था, तेने ही पूछा था, तो वहां पर मैंने लिखा था SO2Cl। बेंजीन के ऊपर SO3 नहीं यूज करना, क्या यूज करना है? SO2Cl। क्या नाम है इसका? सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या काम करता है बेटा जी? यहां से एक Cl, यहां से एक H, वहां से एक Cl, वहां से एक H, वहां से एक Cl, अब H कहां से ले? तो ये तो सीधी नो रिएक्शन हो गई, इनसॉल्युबल हो गई एल्कली में, सीधा सीधा 3 डिग्री के लिए। अब मुद्दा आता है 1 डिग्री के लिए। 1 डिग्री में जब मैं रिएक्शन करता हूं तो एक अडक्ट बनता है जो कि पहले इनसॉल्युबल होता है, जैसे ही KOH में डालूंगा तो तुरंत सॉल्युबल हो जाता है। KOH में डालते ही क्या हो जाता है बेटा जी? सॉल्युबल हो जाता है। बात समझ में आ रही है? और जैसे ही उसको HCl दिखाते हैं हम लोग, क्या दिखाते हैं? HCl, तो एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बना देता है। दोबारा सुनना ध्यान से मैंने क्या बोला। बहुत बढ़िया मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट ऐसे पूछ लेते हैं, इनमें से कौन सा टेस्ट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन को सेपरेट करने में काम आता है? तो आप लोग कौन सा टेस्ट का नाम देंगे? हिंसबर्ग। इनमें से कौन सा टेस्ट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल को सेपरेट करने का काम आता है? नाम है विक्टर मेयर। अब हिंसबर्ग में क्या काम होता है? हिंसबर्ग में सर सबसे पहले HCl चला जाता है, एक अडक्ट बन जाएगा सर, वो अडक्ट इनसॉल्युबल है, जो उसका सोल्यूशन है उसमें इनसॉल्युबल है, वो इनसॉल्युबल पड़ा हुआ पता नजर आ रहा होगा 1 डिग्री 2 डिग्री में। लेकिन जैसे मैंने उसमें KOH डाला, KOH डालते ही भाई बिकम सॉल्युबल, लेकिन सॉल्युबल होने से बाद जब मैं उसमें HCl डालता हूं फिर से इनसॉल्युबल हो जाता है, ये कहना है। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ 2 डिग्री के केस में, 2 डिग्री के केस में ये क्या काम करता है? एक कंपाउंड बनाता है, और जब मैं KOH के साथ रिएक्शन करता हूं तो फर्दर कोई रिएक्शन इसके अंदर नहीं होती। कंपाउंड तो बन जाता है लेकिन KOH के साथ फर्दर या HCl के साथ फर्दर कोई रिएक्शन नहीं है। यहाँ ये कंपाउंड ही नहीं बनेगा, हाईली इनसॉल्युबल। बोलो गेम समझ में आ रहा है? तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का कंपोजिशन आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। इसको ऑलिव टेस्ट के नाम से जानते हैं, डेंसिटी के आधार पर, मास के आधार पर, और आपका सर वो प्योरिफिकेशन वाला करवा दो GOC के एंड में, तो था क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। कराने कहाँ दे रहे हैं मुझे? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सीखेंगे। सी बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझेंगे और सीखेंगे। खत्म हो गया क्या? फर्स्ट लास्ट देखो कितनी देर से मैं जो है पढ़ा रहा हूं, फिर भी आप लोगों को डेटा तो समझ में आ गया। एक है अमाइड और एक है अमीन, एक अमाइड और एक है अमीन, एक है अमाइड और एक है अमीन, एक अमाइड एक अमीन। अगर मैंने लिटमस टेस्ट डाला तो अमाइड जो होता है इसका लॉन पेयर बिजी होता है बेटा जी कॉन्जुगेशन में, तो ना एसिडिक की तरह बिहेव करता ना बेसिक की तरह बिहेव करता। लेकिन RNH2 तो बेस होता है, और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू लिटमस में। कार्बाइल अमाइन टेस्ट ये भाई साहब नहीं देंगे, और ये भाई साहब तुरंत देंगे ये टेस्ट। बोलो गेम समझ में आ रहा है? फॉल स्मेल, ऑफेंसिव पंजेंट स्मेल। एक होता है बेटा RNH2 ग्रुप, एक होता है RONO ग्रुप। ये टेस्ट आप यहीं पढ़ रहे हो इसलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी। अब इस टेस्ट के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? RNO2 पर मैं रिडक्शन करता हूं तो ये RNH2 बन जाता है, और RNH2 बनते ही इसमें तमाम रिएक्शन कर सकता हूं मैं इसमें कार्बाइल अमान कर सकता था फर्दर, यस और नो। लेकिन इसको अगर मैं इसका रिडक्शन करता हूं तो ये अल्कोहल बनता है पहले, क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड जुड़ा हुआ है वो ऑक्सीजन का है, और यहाँ जो बॉन्ड जुड़ा हुआ है वो किसका है बेटा जी? नाइट्रोजन का। जब इसको रिड्यूस करूंगा तो फर्दर टूट के OH में कन्वर्ट होगा, अमोनिया में कन्वर्ट होगा, पानी में कन्वर्ट होगा। लेकिन जब इसको रिड्यूस करूंगा तो RNH2 प्लस थ्राइस ऑफ वाटर में कन्वर्ट होगा, और ट्वाइस ऑफ वाटर में कन्वर्ट होगा। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर इतनी बातें कौन याद रखेगा? याद करने की जरूरत ही नहीं है, आएगा ही नहीं, ठीक है। आएगा तो एंट्रेंस में आएगा, उसमें आप लोगों से ये चीजें नहीं पूछी जाएगी। सेंस बस आपको क्लियर होना चाहिए क्या करना है।
NaOH के साथ रिएक्शन करनी है। किसके साथ? NaOH के साथ। तो NaOH क्या काम करेगा? जो RNO2 ग्रुप है उसको सॉल्युबल कर लेगा, सॉल्युबल कर लेगा, सॉल्ट बना देगा। जबकि अगर मैं RONO की बात करता हूं, बहुत मुश्किल से ये क्या हो जाता है बेटा जी, हाइड्रोलाइज्ड होता है NaOH के साथ और सोडियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन कर देगा, NaNO2 की फॉर्मेशन, और अल्कोहल बना देगा। ठीक है, चलो सर समझ में आ गया। ऊपर वाला टेस्ट हमारे लिए काम का SN प्लस HCl के रिडक्शन के साथ या Fe प्लस HCl के रिडक्शन के साथ। ये RCN, ये RNC, इसका कैसे टेस्ट करें? तो सबसे पहला काम है भैया सॉल्युबिलिटी देख लो। पहला सॉल्युबल है पानी में और दूसरा इनसॉल्युबल है पानी में। सबसे पहला द वन विच इज नाइट्राइल इज सॉल्युबल इनटू द वाटर। ये NO2 गलत लिखा है बेटा इन्होंने, इनको क्या लिखना चाहिए था? यहां पर इट इज CN और यहां पर इसको क्या लिखना चाहिए था बेटा? RNC। पहला वाला सॉल्युबल, दूसरा वाला इनसॉल्युबल। दूसरा रिडक्शन फॉलोड बाय द नाइट्रस एसिड। अगर मैं भाई साहब इसको रिडक्शन करके RNH2 कर दूं और फिर नाइट्रेशन कर दूं तो नाइट्रेशन करने से अल्कोहल बन जाएगा, N2 गैस में प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन यहां पर जब मैं इसका रिडक्शन करता हूं तो ये बनता है RNHCH3 और जब मैं इस पर रिएक्शन करता हूं तो ऑलिव येलो या येलो कलर की प्रॉपर्टी हमें जो है कंपाउंड दिखाई देता है। ये हम लोगों ने पढ़ रखा नाइट्रस एसिड के अंदर। नाइट्रस एसिड में 2 डिग्री अमीन का जब हम नाइट्रेशन करना नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते थे तो N डबल बॉन्ड नाइट्रोसो कंपाउंड बनता था जो कि येलो कलर का था। कैसे कलर का था बेटा जी? येलो। अच्छा एक बात क्या सीखे, इसका एक बहुत सुंदर सा टेस्ट और है, वो देख लीजिए, लास्ट टेस्ट। उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे अगर, तो भैया CN का जब भी हाइड्रोलिसिस करूंगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CONH2 ग्रुप। कैसा ग्रुप है बेटा जी? CONH2 ग्रुप। कैसा ग्रुप है? CONH2 ग्रुप। CONH2 ग्रुप है बेटा जी। और मेरे भाई ये जो अमाइड है ये फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में। लेकिन अगर NC का मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो एक अमाइड बन जाएगा और एक फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब यही है कि सर इसको इधर तोड़ देंगे तो एक इधर वाले कार्बन का एसिड बन जाएगा, इधर वाले कार्बन का अमीन बन जाएगा। लास्ट और अंतिम हीटिंग अगर मैं करता हूं तो RCN पे कोई इफेक्ट ना पड़ता, नो रिएक्शन। लेकिन अगर मैंने RNC पर हीट कर दी स्ट्रांगली तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और कार्बन इसी से अटैक कर देगा, इसमें RCN की फॉर्मेशन हो जाती है। ये सुंदर रिएक्शन है। क्या बोला? उससे पहले अमीन बनेगा फिर फर्दर एक और स्टेप लगेगा अमीन के डिस्टिंग्विश के लिए, फिर दोनों दे देंगे। लेकिन आप ऐसा करते क्यों जब दोनों ही दे रहे हैं? डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है? एक दे और एक ना दे। भैया बात समझ में आई क्या? हाँ या ना में जवाब दो। क्वेश्चन लिखिए, अब क्वेश्चन लिखिए भैया, सभी बच्चे क्वेश्चन लिखिए। ईथर के कांटेक्ट में Al लॉन्ग टाइम पर परऑक्साइड प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड ईथर कैन बी टेस्टेड बाय एडिंग Fe+2। NCERT के सवाल है जेती, करा दूंगा बेटा, तू आइयो इसको लेके करा दूंगा। लिखिए भाई क्वेश्चन नंबर 1, फिनॉल एंड एनिलीन डिस्टिंग्विश करना है बेटा। आपको कैसे करना है ये बता रहा हूं, आपको लिखना है जैसे फिनॉल एनिलीन का आपने ब्रोमीन वाटर लिखना चाह रहे हो तो ब्रोमीन वाटर गलत हो गया आंसर, क्योंकि फिनॉल भी देगा और एनिलीन भी देगा। आपको इसके लिए कौन सा टेस्ट लिखना चाहिए था? कार्बाइलामाइन। कौन देगा कौन नहीं देगा ये भी मेंशन करना है कि फिनॉल नहीं देगा कार्बाइलामाइन टेस्ट, फलाना देगा, और उसका रिएजेंट क्या है ये भी पता करके। ठीक है ना? पहला हो गया जी। दूसरा प्रोपेन अमीन, प्रोपेन अमीन, और लिखिए एन इथाइल मिथाइल अमीन, एन इथाइल मिथाइल अमीन। थर्ड देखिए बेंजोइक एसिड एंड बेंजामाइड, बेंजोइक एसिड एंड बेंजामाइड। नेक्स्ट बेंजामाइड एंड एनिलीन। नेक्स्ट फिनॉल एंड इथेनॉल। नेक्स्ट इथेनॉल। नेक्स्ट इथेनॉल एंड मिथेनल, इथेनॉल एंड मिथेनल। नेक्स्ट मिथेनोइक एसिड टू मिथेनोइक एसिड एंड
मीथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। नेक्स्ट, बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल। लिखवाए तो नहीं है ये? बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल। नेक्स्ट, बेंजाइल अल्कोहल एंड वन फिनाइल इथेनॉल। नेक्स्ट, क्लोरोइथेन एंड, कितने हो गए भाई? आइडोमीथेन। आइडोमीथेन। नेक्स्ट, 11 कर लो, 11 अच्छी संख्या है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म। कार्बन टेट्रा क्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म। अक्षत, बेनीपुरी, आदित्य। वन फिनाइल इथेनॉल के साथ में कौन था बेटा? बेंजाइल अल्कोहल था बेटा। और उसके बाद क्लोरो इथेन एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड। करो बेटा, सॉरी, क्लोरो इथेन एंड